पास मत आना। खून पीने वाले राक्षस, तूने मार डाला सबको, सबको मौत के घाट उतार दिया। अब जब तुझे पता है कि मैं राक्षस हूँ तो इतनी हिम्मत कहाँ से आई मुझ पर चाकू तानने की? मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं नहीं मरना चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। इस महल में कदम रखने के बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रही। इस महल में ब्याह कर आने वाली हर औरत, माँ, ओ माँ, मैं उस दानव से शादी नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी। बस बस शांत हो जा। तू नहीं जा रही, तुझ पर कोई जोर नहीं है। शिव, तेरी बहन बहुत नाजुक है, वो डर को नहीं झेल सकती। तू ही चली जा बेटी। मुझे भी तो डर है कि वो लॉर्ड मुझे मार डालेगा। किस बात का डर? तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, कभी गंभीर रूप से बीमार तक नहीं पड़ी तू। दीदी बचा लो मुझे प्लीज। अब ज्यादा नाटक मत कर, शाही फरमान है, वान परिवार से किसी एक को तो भेजना ही होगा। अगर तू नहीं गई तो फिर तुझे ही जाना होगा। पर यह क्या बात हुई? 20 साल तक पाला है मैंने तुझे, तो क्या इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद नहीं कर सकती? बहुत हो गया, अब महल में पहुंचकर यहां वहां भटकना मत। लॉर्ड को गुस्सा मत दिलाना। अपना ख्याल रखना दीदी, तुम्हारी याद आएगी। तुझे अपने इस फैसले पर पछतावा तो नहीं होगा? पछतावा किस बात का? मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन घर ढूंढ रही हूं। चलो अब निकलो। 10 साल का इंतजार, मुझे शिखर पर ले चलो। 12 साल की उम्र से मैं तुम्हारी कहानियां इकट्ठा कर रही हूं, एक एक पुरानी किताब, तस्वीरों वाला हर एक पन्ना, तुम्हारे बारे में लिखा हर एक शब्द। जो लोग तुम्हें दानव कहते हैं वे कभी नहीं जान पाएंगे कि तुम मेरे आइडल हो। अरे बाप रे, नहीं, क्रेजी फैन वाली हरकत तो नहीं हो गई? हम पहुंच गए क्या? वेन साहिबा, येजिन के इस भव्य महल में आपका स्वागत है। क्या यहाँ के लॉर्ड साहब मौजूद हैं? लॉर्ड साहब थोड़ी देर में आपसे मिलने आएंगे, कृपया मेरे साथ आइए। जरा संभल कर चलना। शुक्रिया। बटलर मो, 100 साल पुराने खून के रिश्ते वाले येजिन के सबसे वफादार सेवक। बिल्कुल वैसा ही जैसा पुरानी किताबों में लिखा है। मजा आ गया। यह महल प्राचीन राजवंश के खंडहरों पर बना है। लॉर्ड साहब को तेज रोशनी पसंद नहीं है। अगर आपको डर लग रहा हो तो मैं और लैंप मंगवा देता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। यह रोशनी मेरी आंखों के लिए एकदम परफेक्ट है। बाईं तरफ पहले लॉर्ड के राज्याभिषेक की पेंटिंग है और दाईं तरफ खूनी चंद्र युद्ध की नक्काशी। ये तो एकदम लिमिटेड एडिशन चीजें हैं। वेन साहिबा को मुझसे उतनी दहशत नहीं लग रही जितनी लोग कहते हैं। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बस मैं मुंह से कह नहीं पा रही। आप अपने कमरे में आ चुके हैं। खिड़की से महल का बगीचा दिखता है। रात को चमगादड़ उड़ते दिख सकते हैं, पर वे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चमगादड़ से बहुत डर लगता है। लॉर्ड साहब आज रात आपको परेशान करने नहीं आएंगे। आप जल्दी आराम कीजिए। हे भगवान, ये तो गजब हो गया। शाही महल की अंदरूनी बनावट ब्लड आर्किटेक्चर के चैप्टर 7 से बिल्कुल मेल खाती है। गलियारे के ये म्यूरल सीधे 13वीं सदी के ओरिजिनल हैं, और वो भी एकदम सही सलामत। बटलर मो का तो जवाब ही नहीं। शाही हुई परिवार की सीधी वंशी होने का पक्का सबूत। अरे नहीं, खुद को संभालो, अभी अभी तो आई हो। अपना फैन वाला जनून ऐसे बाहर मत आने दो। अपने आइडल के सामने थोड़ा क्लासी बानो। बॉस, मैं आ गया। नहीं, लॉर्ड साहब, वान परिवार की साहिबा आ चुकी हैं। सब शांत हो गया, सब एकदम शांत हो गया। ओ, जिस पेंटिंग ने सिर उठाया था वो सचमुच जिंदा है। वह वाकई जिंदा है। इनकी लाल आंखें गहरे लाल और काली धुंध का एक शानदार मेल है। इनका चेहरा वैसा ही है जैसा पुरानी किताबों में बताया गया था। क्या ये चेहरा किसी देवता ने गढ़ा है? वो कांप रही है। शायद उसे भी डर है कि मैं उठ खड़ा होऊंगा। वो मुझे उठाने में मदद करना चाहते हैं। हे भगवान, कितने प्यारे हाथ हैं। उंगलियों के जोड़ कितने शानदार उभरे हुए हैं। पुरानी किताबों में राजघराने के लोगों के जो लक्षण लिखे थे, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मैं खुद उठ जाऊंगी। नहीं, अगर उन्होंने मुझे छू लिया तो पक्का मेरी चीख निकल जाएगी, पकड़ी जाऊंगी मैं। वेन जी यू, तू एक समझदार फैन है। वो मुझे छूना तक नहीं चाहते। मैंने उन्हें डरा दिया ना, है ना? ये क्या कर रहे हैं? ये काली धुंध पीछे क्यों हट रही है? डरो मत, मैं इंसानों को नहीं खाता। ये मुझे दिलासा दे रहे हैं। उठिए कृपया। लॉर्ड साहब इंसानों के बीच ज्यादा उठते बैठते नहीं हैं। लॉर्ड साहब उतने डरावने नहीं हैं जितना कहानियों में कहा जाता है। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो लॉर्ड साहब को बहुत खुशी होगी। दिन में ठीक से देख नहीं पाई, शायद रात में कुछ अलग नजारा देखने को मिले। शायद कुछ बिना एडिट की हुई तस्वीरें ही मिल जाएं। रात के वक्त उन्हें अकेले रहना पसंद है। उन्हें रोशनी रास नहीं आती। जब उनका मूड खराब होता है तो काली धुंध और हल्की हो जाती है। यह तो बिल्कुल पुरानी किताबों में लिखी बातों से मेल खाता है। मेरे पतिदेव, मेरे लॉर्ड, मेरे शोहर, मेरे महबूब, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन और उदास मर्द हैं। अच्छा, इसे पहले नोट कर लेती हूँ। अरे, उन्होंने मुझे देख लिया। दरवाजे की दरार से चुपके से झांक रहे हैं। पक्का इन्हें डर लग रहा होगा। नींद नहीं आ रही होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि चांदनी कुछ ज्यादा ही तेज है? इंसानों की आंखें रोशनी के मामले में बहुत संवेदनशील होती हैं। अब इन्हें चैन की नींद आ जाएगी। अभी पल भर के लिए जो आंखें चार हुई थीं, वो यादें मेरे पूरे साल भर के मजे के लिए काफी हैं। काश आंखें भी किसी कैमरे की तरह काम करती। उन्होंने आकर चांद की रोशनी ही रोक दी। यह गजब का रौब और रुतबा, हर कोई इसे महसूस कर सकता है। वेन साहिबा, कल रात आपकी नींद कैसी रही?
अरे अरे, बहुत अच्छी। महामहिम ने तो खास तौर पर पूछा था कि क्या आप रात में टहलने निकली थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि कहीं आप रास्ता न भूल गई हों। वो अच्छी तरह जानते हैं कि डर इस बात का नहीं था कि मैं रास्ता भूल जाऊंगी। साफ साफ चेतावनी है ये, जरा रुको। बटलर मोह, ये मुस्कान, क्या हम दोनों एक ही टीम से हैं? हूं, बात पक्की। टॉम डैन, आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया बटलर। मेरी नींद बहुत अच्छी थी, यह तो बहुत अच्छी बात है। यह जानकर महामहिम को बड़ी राहत मिलेगी कि आप चैन से सोईं। टॉम डैन, मुझे कवर करो। असली हीरो तो मेरे बगल में खड़ा है और फिक्र कर रहा है कि मुझे नींद अच्छी आई या नहीं। यह कोई जबरन कराई गई शादी नहीं है, यह तो सीधा जन्नत है। आह, महामहिम लॉर्ड साहब, कितने दिनों बाद मिलना हुआ। लगता है यहाँ कोई नया चेहरा भी आया है। सुना है महामहिम ने किसी इंसान से ब्याह रचा लिया है, वो भी वेन परिवार की ठुकराई हुई दूसरी बेटी से। क्या कोई इंसान पिशाचों के शाही परिवार में कदम रखने के काबिल है भी? पक्का महामहिम को इनवेन लोगों ने धोखे में रखिया है। तुम लोग आलोचक हो या जहर उगलने वाले नाग, और ऊपर से सीधे मुंह पर आ धमके हो। अरे जरा सिर उठाओ तो तुम्हें जरा देख तो लूं। खून कितना भी घटिया हो, रंग रूप भी एकदम आम सा ही है। मेरी रंगत को आम कह रहे हो? मेरा रंग तो एकदम नेचुरल कूल व्हाइट है। यह गहरे लाल रंग की ड्रेस तुम्हारी रंगत को और फीका बना रही है, जानती हो? बेचारी, क्या तुम्हें पता है कि तुमसे पहले वाली तीनों दुल्हनों का क्या हसर हुआ था? तुम्हें क्या लगता है तुम कितने दिन जी पाओगी? ये आलोचक फिर से अफवाहें फैलाने लगे। असल में वो तीनों तो लॉर्ड को देख भी नहीं पाई थीं और अपनी मौत का नाटक करके भाग गईं। मेरे पिता ने कहा है, अगर उन्हें अपनी सेवा के लिए किसी की जरूरत है तो कुलीन खून वाले घरानों में रिश्तों की कोई कमी नहीं है। शुद्ध खून वाली कोई साहिबा। आखिर किसी इंसान के पीछे क्यों भागना? बकवास बंद करोगे? तूफान मचल उठा है, सब कुछ तहस नहस हो गया। वो मेरी दुल्हन है। किसने दी इजाजत तुम्हें इतनी बदतमीजी करने की? अरे मेरे लॉर्ड, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। याद रखो, जो भी इसे हाथ लगाएगा वह सीधे मेरा दुश्मन बन जाएगा। हे भगवान, कितने हैंडसम लग रहे हैं, थोड़ा सब्र करो, हमें कोई मलाल नहीं है। एक मामूली सा इंसान, किस हक से? सब कुछ कितना घटिया है। जो कहना था कह दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। वह माफी मांग रहे हैं क्योंकि उस गुस्से वाले अंदाज में वह इतने हैंडसम लग रहे थे कि खुद पर काबू ही नहीं रहा। अरे छोड़िए, कोई बात नहीं। इन लोगों ने जो बकवास की उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। हूं, मैं इन्हें दोबारा यहां कभी नहीं आने दूंगा। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए, वरना मैं नफरत करने वालों की बोलती बंद करने वाले हीरो का ये एपिक नजारा कैसे देख पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लॉर्ड। वे लोग जो कुछ भी कह रहे थे। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? बस आपका यह चेहरा देख लूं तो मेरा सारा गुस्सा छुमंतर हो जाता है। मेरे लॉर्ड के साथ होने पर मुझे किसी बात का डर नहीं है। डर इस बात का है कि कहीं तुम मेरा असली रूप न देख लो और मुझसे डर कर भाग न जाओ। मुझे जरा भी डर नहीं है। बात खत्म। लॉर्ड साहब ने मेरा कभी कोई नुकसान नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए मुझे आपसे बिल्कुल डर नहीं लगता। रास्ते से मत भटकना। बात इतनी उलझी हुई क्यों है? यह तो किसी प्राचीन संग्रहालय की चीज जैसी है। अरे वेन साहिबा, आप यहाँ के लिए क्या कर रही हैं? बस टहल रही थी। लगता है रास्ता भटक गई हूँ। महल बहुत बड़ा है, रास्ता भटक जाना आम बात है। लॉर्ड साहब का हुक्म हुआ है, इजाजत दीजिए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता ले आता हूँ। अरे वाह, खुद हुक्म दिया है उन्होंने। इनकी बातें भले ही सर्द होती हैं, पर दिल से ये बाकियों से कहीं ज्यादा फिक्र करने वाले हैं। अरे वाह, ये क्या प्यारी चीज है। मिस ग्वेन, अगर बोर हो रही हो तो स्टडी में जाकर पढ़ सकती हो। लॉर्ड साहब ने कहा है कि स्टडी की पुरानी किताबें तुम जब चाहो पढ़ सकती हो। ऐसी किताबें जो अब मिलती भी नहीं। पूरी छूट है तुम्हें। मालिक ने अपनी पर्सनल लाइब्रेरी खोल दी है तुम्हारे लिए। शाही खून का इतिहास और खानदान, पुराने और जादुई मंत्रों का पूरा खजाना। इनमें से एक भी किताब बाहर देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ ये सारी की सारी मौजूद हैं। किताब कहती है कि शुद्ध खून वाले पिशाचों ने हजारों साल पहले ही कृत्रिम खून बना लिया था। असली रॉयल्स को अब सीधे खून पीने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बाहर जो पिशाचों के इंसानों का खून पीने की अफवाहें उड़ती हैं, वो सब इन दुश्मनों की चाल है। मेरा आइडल इंसानों को थोड़ी खाता है यार। तो धूप से डरने वाली बात सच है यानी, पर ऐसा नहीं है कि छूते ही जलकर राख हो जाएं। तभी तो कहूं कि इस महल के कॉरिडोर हमेशा अंधेरे में क्यों रहते हैं? वो रोशनी से डरते हैं, इंसानों से नहीं। कैद किए गए ड्रैगन की खून वाली दीवार को एक्टिव करने के लिए प्योर ब्लड का कैटालिस्ट चाहिए। अगर ये डिकोड हो गया तो लॉर्ड साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, माफ कर दीजिए। तुम्हें पिशाचों की पुरानी भाषा पढ़नी आती है? बस थोड़ा बहुत। मैंने पिशाच लिपि का लेवल 8 पास किया है। मेरी इस किताब में मॉडर्न भाषा में अनुवाद भी है तो आसानी होती है। चलो कोई बात नहीं, जिंदगी भर इस हाथ को नहीं धोऊंगी मैं। शुक्रिया लॉर्ड साहब, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकती हो। ओह, और वो चले गए। क्या थोड़ी देर और नहीं रुक सकते थे? ये किताबें बटलर मो ने भिजवाई हैं। क्या आप अपने कमरे से संतुष्ट हैं मिस ग्वेन? ये किताबें, लॉर्ड साहब ने कहा था कि आपको पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए इन्हें यहीं रखना ज्यादा सही रहेगा। वो सच में एक वफादार योद्धा तैयार कर रहे हैं।
मैंने इसे शाम को ही गर्म किया था, आधी रात तक गर्माहट बनी रहेगी। लॉर्ड साहब कहते हैं कि रात में पढ़ने से हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। अच्छा, ये बंदा लगातार मुझे फिदा करने में लगा है। दीदी, टाइम क्या हुआ है? रात का 1 बज रहा है। उम्मीद है तुम्हारे पास कोई जरूरी बात होगी, जैसे कि पूरा महल आग की लपटों में घिरा हो। आग से भी ज्यादा धमाकेदार बात है, सुनो तो। क्या उसने पूरी लाइब्रेरी तुम्हारे कमरे में उठवा दी क्या? दीवार के सहारे पूरी किताबों की अलमारी लगवा दी है, खाने पीने का सामान और हाथ सेकने वाला भी भेजा है। तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम उसकी जगह शादी करने गई थी, या कोई महारानी बनकर बैठी हो? आखिरकार मैं इस पूरे इलाके की मालकिन हूं, समझे? तुम सच में कमाल हो यार। तो जरा ये बताओ, क्या तुमने उसे छुआ? क्या हाथ छू जाना भी छूना माना जाएगा? हम्फ, लिन 11, मजाक मत करो यार। तुम दुनिया के सबसे हैंडसम पिशाच लॉर्ड के साथ एक ही महल में रह रही हो और तुमने उसका हाथ तक नहीं छुआ। एक बार छुआ था, जब उन्होंने मुझे किताब दी थी तो उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टच हो गई थीं। मैं समझ गई थी कि किसका कंट्रोल ढीला हो रहा है। मैं एकदम शांत थी, मैंने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। ऑस्कर वालों को तो मुझे एक ट्रॉफी देनी चाहिए। चलो ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारी बड़ी बहन वेंसियाओ शहर भर में चिल्ला रही है कि तुम मौत के मुंह में जा चुकी हो, कभी वापस नहीं लौटोगी। कितनी घटिया औरत है वो। अच्छा, तुम अपना पागलपन जारी रखो। नहीं रख रही। महल की मालकिन होने के नाते जब कोई नई खबर मिले तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करना, खास तौर पर हाथ छूने वाली कोई नई अपडेट हो तो। बाय। अपना ख्याल रखना, वेंसियू। तुम पक्की फैन हो यार, अपने आइडल पर बुरी नजर मत डालो। सोने से पहले गरम दूध। आधी रात को वो मेरे दरवाजे पर थे, मेरे लिए गरम दूध लेकर आए थे। सुना तुमने? मुझे तुम्हारे कमरे से आवाज आई, लगा कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है। उन्होंने सब सुन लिया। तुमने कितना सुना? क्या तुमने सुन लिया था? क्या अब मेरा काम तमाम होने वाला है? मैंने ठीक से सुना नहीं, बस तुम्हारी ही आवाज आ रही थी। सच में? सच कह रही हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। या फिर तुम मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही हो? अरे तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? बस थोड़ा सा डर गई थी यार। जाओ, जल्दी सो जाओ। लॉर्ड साहब कैसे हैं? यही बेहतर होगा कि आगे से उनके ज्यादा पास ना जाओ। तो मतलब तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? फादर जेसी ने जरा सी भी लिहाज नहीं की। मैं तो बस महल तक गई थी और उन्होंने मुझे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। वो इंसान उस लाडले की जितनी हिफाजत कर रहा है, उतना ही साफ है कि उस इंसान में कोई खास बात है। अरे ये क्या चीज है? ये ड्रैगन की ब्लड फॉर्मेशन को एक्टिव करने वाला ताबीज है। महल के ठीक नीचे हमारे पूर्वजों की बनाई हुई एक पुरानी शक्ति का घेरा है। हमें बस इसके चारों कोनों पर इसे एक्टिव करना होगा, जिससे येइन के शरीर का पुराना श्राप जाग उठेगा। फादर का कहना है कि जब उसका पुराना जख्म दोबारा उभरेगा तो वही उसका सबसे कमजोर पल होगा। महल के चारों तरफ अपने आदमियों को भेजो, चारों दिशाओं में ये जादुई मुहरे दफना दो। दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जी बिल्कुल येइन, अब तुम्हारी मौत का वक्त नजदीक आ गया है। इसे यहीं दफना दो, उत्तरी कोने में, अगली दिशा की तरफ बढ़ो। वही अजीब सा एहसास फिर हो रहा है। माय लॉर्ड, आपका चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ नहीं है, हाँ बस पुराना जख्म है। जाओ, महल के चारों तरफ पहरा सख्त करो। मुझे लग रहा है कोई आसपास है। रुको, क्या वो सो गई? ग्वेन साहिबा, उनके कमरे की बत्ती अभी तक जल रही है, शायद कुछ पढ़ रही होंगी। स्टडी रूम की पुरानी किताबों में लिखा है कि महल का उत्तरी हिस्सा सबसे कमजोर है। अगर कोई अंदर घुसना चाहे तो शायद वहीं से हमला करेगा। ग्वेन साहिबा, लॉर्ड साहब कह रहे हैं कि बगीचे की मरम्मत अभी हुई है, चलकर जरा देखिए तो। बहुत सुंदर लग रहा है। शुक्रिया माय लॉर्ड। बाहर निकल आ बाहर। अरे माय लॉर्ड, किसने भेजा है तुम्हें? ड्यूक लुओयू ने। उन्होंने हमें कुछ खरीदने भेजा था। क्या दफनाया है तुमने? फॉर्मेशन की आंख, उत्तरी कोने वाले पत्थरों के नीचे। अच्छा, तो ये लुओयू के आदमी हैं। इन्होंने उत्तरी कोने में फॉर्मेशन की आंख दफना दी है। महल के आसपास 10 मील के दायरे में कोई भी गड़बड़ हो तुरंत खबर देना। इन दिनों अकेले बगीचे में मत जाना, समझ गई? अरे सुना तुमने, लॉर्ड शेहिन की मंगेतर एक इंसानी जासूस है। सच में? एकदम पक्की खबर है। वो महल में छुपकर बैन की गई किताबें पढ़ रही है, वैम्पायर्स के गुप्त हुनर सीख रही है। कहते हैं वो वैम्पायर्स के सारे राज इंसानी शिकारियों को बेचना चाहती है, पर लॉर्ड साहब उसे बहुत बचाते हैं। लॉर्ड साहब उसकी चालबाजी में आ गए हैं। वो औरत शर्मीली होने का नाटक करती है, असल में बहुत शातिर है वो। अब क्या करें? चुपचाप तमाशा देखते हैं। ड्यूक लुओयू ने कहा है, यह मामला इतनी आसानी से नहीं रफा दफा होगा। आज बाहर कोई अजीब अफवाहें फैला रहा है। कैसी अफवाहें? तुम्हारे बारे में। लोग कह रहे हैं मैं बुरी हूं। परवाह मत करो, मैं जानता हूं तुम ऐसी नहीं हो। पता लगाओ यह किसने किया है। मैंने आदमी भेज दिए हैं छानबीन के लिए। अकेले बाहर मत निकलना। कोई भी दिक्कत हो सीधा मेरे पास आना। वो लोग सिर्फ मुझसे जलते हैं। ठीक है ड्यूक लुओयू, वो बात जो आपने कही थी, अब सब वही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं तो बस सबको सावधान कर रहा था। आखिरकार इन इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लॉर्ड जेजिन उस औरत के झांसे में आ गए हैं। अरे जेजिन, इतनी रात गए, यहां कैसे आना हुआ? नॉर्मन सारी विक्टर, बाहर निकला। ओ मेरे माय लॉर्ड,
हम कुछ नहीं कर रहे थे। 3 दिन पहले यहाँ जो बकवास की थी तुम दोनों ने, क्या मुझे वो दोबारा बुलवानी पड़ेगी? हाँ, किसी ने हमसे ऐसा करने को कहा था। किसने? हो, बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ग्वेन स्यू, वो मेरी मंगेतर है। क्या वो कोई जासूस है? यह तुम लोगों के फालतू बकने से तय नहीं होगा। नॉर्मन सारी विक्टर, 100 कोड़े पड़ेंगे तुम दोनों को। पूरे 1 साल तक कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारा पूरा खानदान मिटा देंगे और वैम्पायर इलाके से बाहर फेंक दिए जाओगे। तान चाचा, अपने आदमियों को लगाम दो। अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही? आप अभी अभी बाहर गए थे, कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आ गई थीं। क्या वो उन्हीं अफवाहों के बारे में थीं? अब आगे से कोई ऐसी बात नहीं करेगा। अरे वो तो मेरी मदद करने गए थे ताकि अफवाहें रुक सकें। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, आगे से कोई भी बात हो सीधे मुझसे आकर कहना। बाहर की बकवास पर ध्यान मत दो। ग्वेन स्यू, तू पूरी तरह बहक चुकी है, पूरी पागल हो गई है इस वैम्पायर के पीछे। श्रीमान ड्यूक, ग्वेन परिवार की तरफ से संदेश आ गया है। वो बहुत खुश हैं और कह रहे हैं कि अपनी बेटी से मिलने जल्द ही महल आएंगे। खुश तो होंगे ही, होना भी चाहिए। लालची लोगों को काबू करना सबसे आसान होता है। मैं समझा नहीं माय लॉर्ड। ग्वेन परिवार तो बस आम इंसान है, वो हमारे किस काम आ सकते हैं? ग्वेन स्यू, चाहे किसी भी तरह देखो, आखिरकार है तो ग्वेन परिवार की ही बेटी। अगर उसके माता पिता उससे मिलने आए तो वो उनसे मिलने से मना नहीं कर सकता। अगर उसके माता पिता उससे कुछ मांग ले तो वो उन्हें देने से मना नहीं कर सकता। और अगर उसने मना किया तो उसे अपनी औलाद होने का फर्ज निभाना नहीं आता, ऐसा कहा जाएगा। जेजिन भले ही उसे बचा ले बाकी वैम्पायर्स के जुल्म से, पर ग्वेन परिवार तो उसके कंट्रोल से बाहर है। इंसानों के मामलों को इंसानों के तरीके से ही सुलझाना चाहिए। जाओ और चेतावनी दे दो। ग्वेन परिवार की हर हरकत पर कड़ी नजर रखो। वहां के लोगों ने बताया है महल का लॉर्ड स्यू से बहुत प्यार करता है। महल में उसे सोना चांदी और ज्वेल्स खुलकर मिल रहे हैं। जब लॉर्ड उसे इतना चाहते हैं तो एक बड़ी हवेली मांगना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल सही। और साथ में इतना पैसा कि हमारी बाकी की जिंदगी मजे में कटे। किस हक से वो सिर्फ एक रिप्लेसमेंट होकर, किस हक से मुझसे बेहतर जिंदगी जी रही है? अभी भी तुम्हारी जबान चल रही है। शादी करने से मना तो तुमने ही किया था। मुझे लगा था वहां जाते ही जान निकल जाएगी। बस करो, जल्दी से तैयारी करो। 2-4 दिन में हम महल चलेंगे। मैं भी चलूंगी। तो किस खुशी में जा रही है? ये देखने की मेरी बहन वहां कितनी शान से रहती है। वेन साहिबा, आपके लिए हल्की फुल्की डिनर, अच्छी नींद के लिए काले मशरूम और लाल खजूर का सूप। बटलर, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? संभव है कि आपका परिवार महल में आ रहा है। किसी ने उन्हें खबर पहुंचाई है कि महल का लॉर्ड आपको बहुत चाहता है। कब? बस इन दिनों में। ये नहीं हो सकता। क्या वे मुझे वापस बदलने की सोच रहे हैं? मेरे फेन बनने का महाप्लान यही मिट्टी में मिल जाएगा। वेन साहिबा, अगर आप महल के लॉर्ड से नहीं मिलना चाहती तो रोक सकती हैं। रोकने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें आने दो। कुछ चीजों का हिसाब आज नहीं तो कल चुकता होना ही चाहिए। बटलर, मुझे पहले ही बताने के लिए शुक्रिया। जब हम मुसीबत में थे तो इन्होंने मुझे आग में धकेल दिया था। अब जब इन्हें लगता है कि मैं खजाना बन गई हूं तो मुझे ढूंढते हुए चले आए हैं। क्या वाकई हम कोई परिवार हैं? यह महल तो कहानियों से भी कहीं ज्यादा शानदार है। रही बात उस लड़की की, तो उसकी किस्मत वाकई बहुत तेज है। किस्मत? वो तो बस एक रिप्लेसमेंट थी। हमारा वहां जाना उसके लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। वहां असल में किसे होना चाहिए था? वह मैं थी। अंदर चलकर कोई उल्टी सीधी बात मत करना। पहले अपने मतलब की चीजें निकाल लेते हैं। कौन हो तुम लोग? हम वेन स्यू के माता पिता हैं। अपनी बेटी से मिलने और एक काम से आए हैं। हमारे आने की इत्तला कर दो। अरे स्यू, तू जिस जगह पर रह रही है वो हमारे घर से कहीं बेहतर है। खैर, असल बात यह है कि आज हम तेरे माता पिता तुमसे एक जरूरी सिलसिले में मिलने आए हैं। कैसा सिलसिला? देख, अब तू यहाँ के लॉर्ड की साहिबा बन चुकी है। तेरी बात में दम है। अब क्या तू लॉर्ड साहब से बात कर सकती है ताकि हमारे परिवार का भी थोड़ा भला हो जाए? एक व्यापार का परमिट ही मंजूर करवा दे। बस कुछ ऐसा ही समझ ले। लॉर्ड साहब के लिए तो ये बस एक शब्द का काम है। अब तेरा रुतबा जो बदल गया है, अपने परिवार की मदद करना तेरा फर्ज है। 20 साल तक पाला है हमने तुझे। क्या तू इतना सा छोटा सा काम नहीं कर सकती? माँ, इसे ये सब समझाने का क्या फायदा? ये तो बस शादी में मेरी जगह झोंकने के लिए आई थी। क्या ये सच में खुद को लॉर्ड की मालकिन समझने लगी है? अगर उस वक्त मैंने वहां जाने से मना न किया होता तो आज ये यहाँ कभी न होती। वेन स्यू, इस बात को भूल मत। वेन परिवार की असली बेटी मैं हूं। तू तो बस एक बलि का बकरा थी। आज किस्मत अच्छी है तेरी, ऊंचे ओहदे पर पहुंच गई है तो अपने जन्म देने वाले परिवार को ही भूल बैठी। ये तेरा भ्रम है। दीदी, तुम्हारा भाषण खत्म हो गया हो तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं ही तो शादी की रिप्लेसमेंट थी। तभी तो जब तुमने मुझे मरने के लिए भेजा था तो तुम कितनी खुश थी। अब जो देख रही हो कि मैं मरी नहीं बल्कि बहुत शान से जी रही हूं तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना? तू अपने आप को समझती क्या है? मुझसे इस बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? नमक हराम औलाद। 20 साल तक पाला पोसा है तुझे और बड़ों से ऐसे बात करती हैं। 20 साल तक पाला, खाने पहनने और इस्तेमाल करने को कौन सी चीज सिलाओ की जूठन जैसी नहीं थी?
मुझे तो पाला ही इसलिए था ताकि एक दिन मौत के मुंह में धकेल सकूं। मुझे नहीं पता स्यू यहाँ कैसे आई, समझे? लॉर्ड साहब, मैंने तो अभी तुमसे हिसाब चुकता करना शुरू भी नहीं किया था और तुम लोग खुद ही मेरे पास दौड़ चले आए। अरे पूछती हो ना कि मैं स्यू को इतना क्यों मानता हूं? क्योंकि वो इसकी हकदार है, इसलिए नहीं कि मैं किसी और की भरपाई कर रहा हूं, और न ही वेन परिवार की दी हुई किसी भीख की वजह से। मैं स्यू को प्यार देता हूं और तुम लोग उस पर जुल्म ढाते हो। लगता है सीधे मुझसे पंगा लेना चाहती हो। नहीं नहीं मेरे लॉर्ड, हमारी ऐसी कोई घटिया सोच बिल्कुल नहीं थी। दफा हो जाओ यहां से। तू रुक बेटा, तुझे मैं बताती हूं। अरे कान खोलकर सुन लो, दफा होने को कहा मैंने, समझ नहीं आता क्या? तबीयत ठीक है तुम्हारी? शक्ल से तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। सो क्यों नहीं रही हो? नींद नहीं आ रही क्या? अभी भी दिन वाली बात पर अटक अटकी हो क्या? थोड़ी सी कोई ख्वाहिश है क्या तुम्हारी? क्या मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूं? मुआवजे के तौर पर कुछ भी चलेगा। बोलो, कुछ भी चलेगा। तो फिर मुझे आपका ऑटोग्राफ और एक फोटो चाहिए। तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। अब तुम लोग खून नहीं पीते हो क्या? तो क्या तुम्हारे बड़े वाले नुकीले दांत अब छोटे हो गए हैं? ये क्या सवाल है? बस ऐसे ही जानने की उत्सुकता थी। सच सच बता दो ना। बस अब बहुत हो गया। हे भगवान, मेरा सच में दिल कर रहा है कि तुम्हारा ये दांत उखाड़कर अपने पास रख लूं। क्या मैं इसे छू सकती हूं? नहीं, अगर छूगी तो छोटे हो जाएंगे। पर कोई बात नहीं। कितनी बुरी बात है यार, तुम्हारी बातें मुझे कुछ और ही याद दिलाती हैं। या फिर किसी दिन तुम झूठ बोल रही हो। जाओ, जाकर सो जाओ। पर अभी नहीं, बहुत रात हो चुकी है। मेरे मालिक, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं अब ग्वेन परिवार से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। वो मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो भविष्य में कभी इस महल में आए। अब मेरे नाम का इस्तेमाल करके कोई हरकत मत करना। सबके सामने ऐलान कर दो कि ग्वेन परिवार का इस महल से अब कोई लेना देना नहीं है, और ग्वेन परिवार के नाम पर अब किसी को अंदर आने की इजाजत न दी जाए। जी बिल्कुल, मैं अभी जाकर ये ऐलान करता हूं। अरे कुछ और भी कहना है क्या? और कुछ नहीं, शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे कमरे के बाहर एक सुरक्षा घेरा बना दूंगा। अगर कोई भी आसपास भटकेगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। दोस्तों, प्रॉम्प्ट 67 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो किसी फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो इन सबको अनफॉलो मारो। दोबारा रीअपलोड नहीं करूंगा। प्लीज यार, ऐसे फेसबुक पेजेस को अनफॉलो करो। असली प्रॉम्प्ट 67 को सब्सक्राइब करो। सॉरी भाई। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, तो ये वही सुरक्षा घेरा है जिसकी उन्होंने बात की थी। वो अपनी काली धुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हे भगवान, वो मेरे साथ खेल रहे हैं। वो सच में मेरे साथ खेल रहे हैं। कितना मुलायम है ये बंदा आखिर कर क्या रहा है? ड्यूक साहब, जादुई घेरे की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। चारों दिशाओं में इसे सेट कर दिया गया है। ड्रैगन के खून वाला वो खतरनाक चक्र, आखिरकार हम पूर्वजों की छोड़ी हुई ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। लॉर्ड साहब एकदम ठीक हैं। मिस ग्वेन, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बटलर मो का चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। यही आखिर हुआ क्या है? बीजिंग के 3 मिश्रित पिशाच परिवारों ने महल के इलाके में रहने की इजाजत मांगी है। उन्हें आपके साइन चाहिए। आगे कहिए। लॉर्ड साहब, इसके अलावा लुओ गोंडा ने एक संदेश भेजा है। कहता है कि वो अगले हफ्ते महल में आना चाहता है। लॉर्ड साहब, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। अरे ये निशान तो मैंने शीशे वाले जादुई मैनुअल में देखा था। यह तो ड्रैगन के खून वाले चक्र का अपनी तरफ खींचने वाला निशान है। मिस ग्वेन, आप यहां से फौरन भाग जाइए। यहां बहुत खतरा है। बताओ सच क्या है? ये तो हवा है। अगर मैं खुद को ही खो बैठा तो मेरे सफर में कौन सा शब्द? यह ड्रैगन के खून वाला जादुई चक्र है। घेरा उन पर नहीं है। यह महल के ठीक नीचे बना हुआ है। कौन सा ड्रैगन के खून वाला चक्र? पिशाचों का वो पुराना और खोया हुआ प्रतिबंधित जादुई चक्र। इस चक्र के जरिए शरीर के मालिक का खून खींचा जाता है। श्राप की वजह से पुराना जख्म ही उस पर उल्टा वार करने लगता है। मालिक का खून जितना शुद्ध होगा, पलटवार उतना ही खतरनाक होगा। इस जादुई चक्र का केंद्र इस महल के ठीक नीचे है। अब कुछ मत बोलो। जितना ज्यादा हिलोगी, श्राप उतनी ही तेजी से असर दिखाएगा। बटलर, क्या इस महल के नीचे कोई तहखाना या गुप्त कमरा है, खास तौर पर उत्तरी कोने की तरफ? सब लोग तुरंत मुख्य हॉल से बाहर निकल जाओ। पूरे महल को सील कर दो। किसी को भी अंदर या बाहर आने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, उत्तरी कोने के नीचे एक तहखाना है। उसे पहले लॉर्ड ने बनवाया था। मुझे वहां ले चलो। आप वहां नहीं जा सकती। मैं जानती हूं कि इस चक्र को कैसे तोड़ना है। मुझे जाने दो। इनके पीछे जाओ। ध्यान रखना इन्हें कोई चोट न लगे। मुझे अपने पास बुला लो। आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। तुम कभी नहीं रोते। मेरे लौटने तक मेरा इंतजार करना। अरे, ड्रैगन के खून वाले चक्र का असली तरीका यही है। इसके मंत्र अभी भी चमक रहे हैं। इसका मतलब है कि यह चक्र अभी भी चालू है। इसे सीधे हाथ से मत छूना। इन मंत्रों में श्राप है। इस खतरनाक पलटवार को कैसे रोकें? पूरी तरह शुद्ध और सादी आध्यात्मिक ताकत का इस्तेमाल करके, बिना किसी और चीज को मिलाए। बटलर मो,
सीधे इस चक्र के बेस पर पानी डालो। क्या तुम यह कर सकते हो? मैं पूरी कोशिश करूंगा। थोड़ा आराम से, ज्यादा जोर मत लगाना, वरना यह पूरा सिस्टम फट जाएगा। नहीं, अपने हाथ मजबूत रखो, लगे रहो, रुकना मत। मंत्र अब बुझने ही वाले हैं। टूट गया। मशीन की सारी ताकत खत्म हो गई है। टूट गया। मिस वेन ने ही सही रास्ता बताया था। चक्र के केंद्र को मेरे आदमी ने पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है। एक आम इंसान होकर उसे इस पुराने खोए हुए चक्र और इसे तोड़ने के तरीके के बारे में कैसे पता चला? क्या यह कोई ऐसा गुप्त रहस्य नहीं है जिसे सिर्फ शुद्ध खून वाले ही जानते हैं? मैंने इसे स्टडी की एक किताब में पढ़ा था। यह गलत है, यह बिल्कुल गलत है। कुछ करोगे नहीं तो गलती भी नहीं होगी। जितना काम करोगे गलतियां भी उतनी ही होंगी। बताओ सच क्या है? बहुत बढ़िया। इस जन्म में कोई पछतावा नहीं रहेगा। बेचारे के लिए बहुत मुश्किल था। थक थक के हाथ कांपने लगे थे। जाओ, पहले आराम करो। डर है कि कहीं तुम्हें खो न दूं। क्यों? बड़ा मजेदार है यार। लॉर्ड साहब, मिस वेन के बारे में कुछ जरूरी बताना था। मुझे आपको इत्तला करनी चाहिए। मैंने मिस वेन के कमरे की पुरानी किताबों में उनके लिखे नोट्स बहुत ध्यान से चेक किए हैं। वो सिर्फ पढ़ नहीं रही हैं, बल्कि रिसर्च कर रही हैं। उन्हें सिर्फ पिशाचों की पुरानी लिपि ही नहीं आती, बल्कि वो पिशाचों के सारे गुप्त रहस्य और खून के खानदान को भी पूरी तरह जानती हैं। उनके कई नोट्स इतने गहरे हैं कि मेरा ज्ञान भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। तुम्हारा मतलब क्या है? लॉर्ड साहब, मिस वेन कोई आम डरी सहमी लड़की नहीं है। उनका ज्ञान किसी भी पिशाच स्कॉलर से कम नहीं है। ये बात मैं जानता हूँ। ड्रैगन वाले ब्लड सील की शुरुआत पहले लॉर्ड ने नहीं की थी, बल्कि ये इतिहास की कोई पुरानी और छुपी हुई शाखा है। इस सील का असली मकसद हमला करना नहीं, बल्कि दबाना है। सामने वाले का खून जितना शुद्ध होगा, उसका पलटवार उतना ही खतरनाक होगा। पसीने वाली खून की नस्ल। पिशाचों के इतिहास से यह पन्ना तो मिटाया जा चुका है। उन्हें ये बात कैसे पता चली? शुद्ध खून वाले पिशाचों का श्राप कोई पैदाइशी नहीं है, बल्कि ये 1000 साल पहले हुए एक नाकाम काले जादू का नतीजा है। श्राप को खत्म करने की कुंजी खून में नहीं, बल्कि सही जगह पर है। तो फिर वो जगह कहाँ है? क्या उन्हें ये बात भी पता है? पिशाचों की काली धुंध असल में उनकी खून की ताकत का बाहर निकलना है। भावनाओं के बदलते ही ये बेकाबू हो जाती हैं। पर अगर शरीर का मालिक शांत रहे तो यही काली धुंध उसकी छठी इंद्री बन सकती है। मिसाल के तौर पर बिना किसी के रोके उसे छू पाना। और क्या क्या जानती हो तुम? मीनार के पश्चिमी हिस्से की ईंटों का रंग दूसरी तरफ से अलग है, यानी बाद में इसकी मरम्मत कराई गई होगी। पुरानी किताबें कहती हैं कि पहले लॉर्ड के दौर में इस जगह को जला दिया गया था। लॉर्ड साहब, आप यहाँ अकेले टहल क्या रहे हैं? आपने किताब उल्टी पकड़ी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा फैन होना पकड़ा जाने वाला है? ये स्केच तुमने बनाया है? बस यूं ही कुछ भी बना दिया था। बनाया तो बहुत शानदार है। अरे वाह लॉर्ड साहब, सभी बड़े घरानों से खत आए हैं। परसों जो जादुई घेरा पकड़ा गया था, उसी सिलसिले में लोमन परिवार पूछ रहा है कि वो बैन किया गया चक्र किसने तोड़ा था। आपके हुक्म के मुताबिक आपके इस खादिम ने कह दिया है कि महल के पहरेदारों ने उसका पता लगाया था। और साथ ही सैली परिवार का कहना है कि जो ड्रैगन के खून वाले चक्र को डिकोड कर सके वो कोई आम इंसान तो हो नहीं सकता। उनकी सलाह है कि महल के हर एक शख्स की अच्छी तरह जांच होनी चाहिए, जिसमें मिस ग्वेन भी शामिल हैं। विक्टर परिवार का कहना है कि जो इंसान पिशाचों के जादुई चक्रों के बारे में भी जानती हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मिस ग्वेन का इस महल में रहना एक बहुत बड़ा खतरा है। भला ऐसा कैसे? आपके इस नौकर ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। मैं लॉर्ड साहब के अगले हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। उनसे कह दो कि अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते तो खुद अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाने के बजाय मुझे उस श्राप का शिकार होते देख सकते थे। इसके अलावा ऑफिशियल हंटर्स एसोसिएशन के मुखिया का भी एक खत आया है। वो मिस ग्वेन पर कोई शक नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्या उस जादुई चक्र के खात्मे के लिए महल को एसोसिएशन की मदद की जरूरत है। जवाब दे दो कि फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर उनकी इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया कह देना। लॉर्ड साहब यहाँ नहीं है। लॉर्ड साहब कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं। मिस लोरेन, अगर कोई बात कहनी है तो आप मुझसे कह सकती हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस पिछली बार मैंने कुछ ठीक तरीके से बात नहीं की थी। आज मैं खासतौर पर मैडम लॉर्ड से माफी मांगने आई हूँ। दीदी, आप मुझसे बुरा तो नहीं मानेंगी ना? नहीं नहीं, मैडम लॉर्ड कितनी समझदार हैं। इंसान भी दूसरों के दिल की बात भांपना जानते हैं। मैंने सुना है कि अगले महीने होने वाली मून पार्टी में लॉर्ड साहब आपको अपने साथ ले जा रहे हैं। दीदी, मैं ये सब आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। मून पार्टी में सिर्फ प्योर ब्लड वाले शाही खानदान के लोग आते हैं। आप एक इंसान होकर वहां जाएंगी तो मुझे डर है कि सब आपका मजाक उड़ाएंगे। खुद तो जा नहीं पाई, अब दूसरों की बुराई कर रही हो। मुझे तो लगता है तुम खुद उन पर मरी जाती हो। मैं तो फिक्स हो गई हूँ। तुम्हारी रगों में कौन सा खून दौड़ रहा है? लॉर्ड साहब के बगल में खड़े होते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं। मिस लोरेन, आपके दादाजी ने जो शाही खानदान का खून चुराया था, वो भी तो दुनिया भर में हंसी का पात्र बनने वाली बात है। तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहा? ये बात तो आपके दिल में अच्छे से जानती होंगी। तुम एक मामूली इंसान, तुम्हें ये कैसे पता? अरे लॉर्ड साहब, ओ हाँ लॉर्ड साहब, तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डर नहीं रही हूँ,
सच कहूं तो मुझे लड़ने में बड़ा मजा आता है। अब मैं चलती हूँ। मुंहतोड़ जवाब देने वाली यह खरगोश भी कम दिलचस्प नहीं है। कैप्टन ग्वेन परिवार का जवाब आ गया है। ग्वेन सियून उनकी सगी बेटी नहीं है। खुद मिस्टर ग्वेन ने इस बात की पुष्टि की है। उन्हें 20 साल पहले कहीं बाहर से लाया गया था। कहां से लाई गई थी कोई नहीं जानता। अज्ञात पृष्ठभूमि वाली एक इंसानी लड़की पिशाचों के इस महल में ब्याह कराती है। और कमाल देखिए कि वो मरी भी नहीं, बल्कि उसने ड्रैगन के खून वाले उस प्राचीन चक्र को भी तोड़ दिया। क्या तुम्हें लगता है कि कोई आम इंसान ऐसा कर सकता है? क्या आपको शक है कि वो पूरी तरह इंसान नहीं है? जो भी हो, ड्यूक लुओयो ने हमें 10 साल तक काम करने की भारी कीमत चुकाई है। पहले पक्के सबूत हाथ लग जाने दो, फिर अपनी फीस की बात करेंगे। लॉर्ड साहब, अभी अभी एक बहुत जरूरी खबर मिली है। शिकारियों का एक कट्टर ग्रुप लोगों को एकजुट कर रहा है और वो मिस वेन के खानदान की छानबीन में जुटे हैं। बाहर बाजार में अफवाह उड़ रही है कि मिस वेन ग्वेन परिवार की सगी बेटी नहीं है। इस बात की जड़ खुद ग्वेन परिवार ही है। मैडम ग्वेन ने खुद अपने मुंह से यह बात कही है। शायद ग्वेन परिवार के शिकारियों को इस बात का पहले से ही पता हो। यह मामला, उसे अभी इस बारे में कुछ मत बताना, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे मालिक। कप्तान, ये बड़ी बहन तो जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। सामने से हमला करके अंदर घुसना नामुमकिन है। लुओयू के दिए हुए शुद्ध खून से सुरक्षा कवच कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाएगा, पर सिर्फ 3 मिनट के लिए। मुख्य दरवाजे पर हमले का नाटक करना, वहां खूब शोर मचाना, ताकि येहिंग का ध्यान उधर खींच जाए। दूसरी टुकड़ी साइड से चुपके से अंदर घुसेगी और सीधा उसे पकड़ लेगी। समझ गए? बीच वाले दरवाजे पर नजर रखो। जी। वो इसे ले जा रहा है। अरे, इसे छूने की इजाजत किसने दी? पीछे हटो, मालिक बगल वाले कॉरिडोर में है। वो जख्मी है पर ठीक हो जाएंगे। आज रात अकेले मत रहना, ड्राइंग रूम में जाओ। मैं बटलर मो को बुलाता हूं तुम्हारे साथ रहने के लिए। जरा रुको। रो मत। मैं नहीं रो रही। वापस चलकर मरहम लगानी पड़ेगी। ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। वैसे तो वैम्पायर्स के जख्म जल्दी भर जाते हैं, फिर भी इलाज तो करना ही पड़ेगा। कहीं इन्फेक्शन हो गया तो? अरे मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं क्या हो रहा है। इस बात से डरो मत। किसी को कुछ मत बताना। मैं खुद पता लगाऊंगा। अरे मैं असल में हूं कौन? श्रीमान लॉर्ड, आज रात जो लोग आए थे वो कट्टर शिकारी स्क्वाड के थे। वो महल पर हमला करने नहीं आए थे। वो ग्वेन साहिबा के पीछे पड़े थे। वे अच्छी तरह जानते हैं उनकी अहमियत। अरे लॉर्ड साहब, आपके हाथ का जख्म तो लगभग भर चुका है। इतनी जल्दी? आज से महल की सुरक्षा दोगुनी कर दो। उनके कमरे के चारों तरफ सुरक्षा कवच की एक परत और बढ़ा दो। इसके अलावा उनके खानदान का पता लगाओ। उनकी असली जड़ें कहाँ हैं? क्या शक है आपकी हुकूमत को? उसने मेरा जख्म छुआ और वो भर गया। पवित्र खून। उसे खुद नहीं पता कि इस राज का मतलब क्या है। उसे यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। अब यहां रोशनी चमक रही थी। क्या कोई धोखा था वो? दोबारा कोशिश करो। यह क्या है? यह कह रहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, तो फिर उसे जरूर पता होगा कि यह क्या है। आखिर मैं किस बला का पवित्र खून हूं? वो तो 1000 साल पहले गायब हो गया था, फिर मुझमें कैसे आ गया? वापस जाकर उन 11 लोगों को बता दो। जी श्रीमान लॉर्ड। क्या मैं जा सकता हूं? उसने ग्रेजुएशन पार्टी में साफ साफ कह दिया था। अगर मैं नहीं गया तो डरपोक कहलाऊंगा, और अगर गया तो वो मुझे सबके सामने फंसा देगा। बड़ा शातिर लोमड़ी है वो। क्या आप उस दावत में जाने से मना करना चाहते थे? नहीं, मैं जाना चाहता हूं। मैं हमेशा तुम्हारी आड़ में नहीं छिपना चाहता। ठीक है, जाकर उन लोगों को बता दो। मैं लौट रहा हूं। महामहिम ड्यूक। लॉर्ड चेगिन ने दावत का न्योता स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी पत्नी के साथ आएंगे। आ जाए, बस वही काफी है। पिताजी, मून बैंक्वेट के दौरान हमें क्या करना चाहिए? सबको साफ साफ देखने दो कि चेगिन के साथ एक इंसान खड़ा है जो वैम्पायर्स का लॉर्ड है। उसने एक इंसानी लड़की से शादी कर ली है। क्या सोचेंगे वो बुजुर्ग रईस लोग? यही कि चेगिन इस कुर्सी के लायक नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं उस इंसान की सबके सामने बेइज्जती करवाऊंगा। मून बैंक्वेट में बहुत से तरीके हैं उसे नीचा दिखाने के। चेगिन, अगर तुम उसे साथ ले गए तो समझो अपनी सबसे कमजोर नस साथ ले जा रहे हो। यह बहुत प्यारा है। यह जोड़ा खुद लॉर्ड साहब ने पसंद किया है। उन्होंने कहा था कि नीला रंग आप पर खूब जंचेगा। क्या सच में उन्होंने पसंद किया है? कब पसंद किया? मैं यही लूंगी। यह गाउन, इसे पहन कर देखो। बहुत खूब जंच रहा है। शुक्रिया। उफ, उस दिन ठंड होगी। शॉल साथ ले लेना। अच्छा, यह खुला हुआ है। यह शाही निशान है। क्या यह वही लिबास नहीं है जो सिर्फ लॉर्ड के घर वाले पहनते हैं? यह तो बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं पहन सकती। किसी की हिम्मत नहीं होगी इसे छूने की। नमस्ते, मैं हूं रहस्यमयी मेहमान। अरे वही इंसानी मंगेतर है, ये हींग। लॉर्ड साहब, क्या सच में ले आए इसे? वो शाही निशान? कोई इंसान शाही लिबास कैसे पहन सकता है? कितने सारे वैम्पायर्स हैं, सबकी नजरें हम पर हैं। यहां आ गई हूं तो अब डरकर पीछे नहीं हटूंगी। मेरे साथ आओ। यही आ गए तुम? तो यह है हमारे लॉर्ड साहब की पत्नी। मानना पड़ेगा, शान तो बड़ी शाही है। नमस्कार ड्यूक साहब, देवियों और सज्जनों। आइए इस मून बैंक्वेट में लॉर्ड साहब और उनकी पत्नी का स्वागत करें।
बस मुझे यह नहीं पता कि क्या इस महोदया को लॉर्ड के बगल में खड़े होने का हक भी है, और वैम्पायर्स की इस शाही दावत में कब से किसी इंसान को मुख्य कुर्सी पर बैठने की इजाजत मिलने लगी। लो भाई, पहली चोट तो पड़ गई। ड्यूक लुओ की बात बिल्कुल सही है। मैं इंसान हूं, मेरे पास शुद्ध खून नहीं है, और ना ही मुझे पता है कि मैं इस काबिल हूं या नहीं। पर यह बताइए, ड्यूक लुओ के पास कौन सी काबिलियत है? मैंने सुना है कि लुओ परिवार पहले मुख्य घराने से नहीं था, बाद में बना है। आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? मुझे इस बात की हमेशा से उत्सुकता रही है। तुम्हें किसने बताई ये बात? किसी ने नहीं। पढ़ाई करते वक्त मुझे लुओ परिवार से जुड़ी कुछ बातें मिल गई थीं। हो सकता है मैं गलत हूं, फिर तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? भाइयों, क्या तुम सबको यह अजीब नहीं लगता? एक इंसानी मंगेतर महल में आती हैं और वैम्पायर्स के राज टटोलने लगती हैं। यह तो बस कुतूहल है, या फिर इसके पीछे कोई और इरादा है? ड्यूक लुओ कहते हैं कि कोई इंसान वैम्पायर्स के बैन किए गए हुनर की छानबीन करे तो यह सीधा खतरा है। मेरे मालिक, आपको संभल कर रहना चाहिए। ड्यूक लुओ ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन सी किताब पढ़ रहा था। मैं उनके घर का बही खाता पढ़ रहा था, वही कॉपी जो उन्होंने महल में भेजी थी। हाँ, 300 साल पहले लुओ परिवार एक छोटी शाखा से उठकर मुख्य घराने में आ गया था। उसी साल लुओ परिवार ने कुछ खरीदा था, खूनी चांद का पत्थर। क्या तुम जानते हो खूनी चांद का पत्थर किस काम आता है? यह खून का प्रतिबंधित जादू करने की सबसे मुख्य चीज है। खरीदने का रिकॉर्ड आज भी शाही महल की पुरानी किताबों में दर्ज है। क्या आप कहें तो मैं ढूंढ कर दिखाऊं? झूठ बोलते हो, वो किताबें तो क्या पहले ही नष्ट की जा चुकी हैं? तो फिर तुम्हें कैसे पता मैं झूठ बोल रहा हूं? लुओ परिवार ने खूनी चांद का पत्थर खरीदा था। क्या यह शाही घराने की कोई प्रतिबंधित चीज नहीं है? लुओ सुआन ने वही प्रतिबंधित जादू इस्तेमाल किया था। उसने अपने ही खून का बलिदान दिया ताकि सुरक्षा कवच को कुछ समय के लिए हटाया जा सके, इस कीमत पर कि उसके खानदान में हर तीसरी पीढ़ी में एक कमजोर खून वाला वारिस पैदा होगा। उसके चचेरे भाई पहले इंसान थे। बकवास है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? गुप्त कमरे के दस्तावेज देखने वाला सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, श्रीमान लुओ ने भी उन्हें देखा है। बटलर मो भी पहले लॉर्ड के नियम अच्छी तरह जानते हैं। गुप्त कमरे के दस्तावेजों को श्रीमान लुओ की अनुमति से शाही परिषद मिलकर देख सकती है। यह नियम आज तक बदला नहीं गया है। तुमने उसे गुप्त कमरे के कागजात खंगालने की छूट दी थी। उसने मुझसे पूछा था क्या वो देख सकता है। मैंने हाँ कह दिया था। पुराने महल की चीजें हैं, वो जो चाहे जैसे चाहे देख सकता है। क्या तुम जानते हो वो कौन है? एक इंसान जो वैम्पायर राज परिवार के राज टटोल रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। वो तुम सबसे और यहां मौजूद हर शख्स से ज्यादा भरोसेमंद है। यह जो भी कह रहा है वो सैकड़ों साल पुरानी बातें हैं। बिना किसी सबूत के तुम सिर्फ मेरी इमेज खराब कर रहे हो। लुओ परिवार ने पीढ़ियों तक वैम्पायर्स की सेवा की है। क्या तुम जैसे इंसान की यह औकात है कि उन पर कीचड़ उछालो? यह रहा 320 साल पहले का लुओ परिवार का खरीद फरोख्त का बही खाता। 3 खूनी चांद के पत्थर, और इन्हें खरीदने वाला है वही व्यापारिक घराना जिसे लुओ सुआन चलाता था, मंथली ट्रेड हाउस। मंथली ट्रेड हाउस का मालिक 300 साल पहले अचानक गायब हो गया था। वैम्पायर परिषद ने उस वक्त जांच भी की थी। नतीजा यह निकला कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। मामला वहीं रफा दफा हो गया, क्योंकि लुओ सुआन उस समय परिषद के वरिष्ठ सदस्यों में से एक था। यह सब तुम्हें कहां से मिला? मैं पहले ही बता चुका हूं, ऐसी चीजें कभी नष्ट नहीं होती। पहले लॉर्ड के कड़े नियम हैं। हर बड़े लेन देन के रिकॉर्ड की एक डुप्लीकेट कॉपी जरूर होती है। एक कॉपी ड्यूक की हवेली में रखी जाती है और दूसरी इस महल के गुप्त तहखाने में सुरक्षित रहती है। श्रीमान लॉर्ड ने मुझे इसे देखने की इजाजत दी थी। अगर इसकी बात सच है तो लुओ परिवार, लुओ जू, तुमने मेरे पिता को बर्बाद कर दिया। चले जाओ यहां से। इसने जो भी कहा है मैं इसकी तह तक जाऊंगा और सबको इसका सच बताऊंगा। तब तक के लिए सबको अपनी औकात अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। सेक्सी बेबी, मुझे लग रहा है मैं होश खो रही हूं। तुम्हें यह सब कैसे पता? 1102 क्योंकि मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। 1103 मैं जानना चाहता हूं तुम अंदर से कैसी हो। 1104 मैं जानना चाहता हूं तुमने क्या क्या झेला है। 1105 मैं जानना चाहता हूं कौन सी अफवाहें सच हैं और 1106 कौन सी झूठी। 1107 फिर मुझे पता चला तुम वैसी नहीं हो जैसा लोग कहते हैं। 1108 तुम बिल्कुल डरावनी नहीं हो। 1109 तुम सिर्फ एक इंसान हो। 1110 बहुत लंबा समय हो गया। 1111 अब और मत बोलो। 1112 मैंने सब कुछ कह दिया। 1113 उन्हें लगेगा मैं कितनी अजीब हूं। 1114 यह बड़ा सुकून भरा पल है। 1115 अब अगर मैं 1116 वक्त आ गया है। 1117 सच कहूं तो जब पहली बार मालिक को पास से देखा था तो दिल बंद होने को आ गया था। 1118 आज जब उन्होंने मुझे किताब थमाई तो उनका हाथ मेरे हाथ से छू गया था। 1119 उनका हाथ कितना ठंडा था। 1120 आज श्रीमान। 1121 मुझे इस बात से डर नहीं लगा कि उनके कान पर चोट लगी थी। 1122 मेरा दिल बहुत दुखा था। 1123 आज उन्होंने पूरी लाइब्रेरी मेरे कमरे में शिफ्ट करवा दी। 1124 उन्हें कैसे पता चला मुझे पढ़ना पसंद है। 1125 इन 10 सालों में उन्होंने क्या क्या देखा है। 1126 उन्होंने आखिरी पन्ने तक सब कुछ देख लिया है। 1127 उन्होंने देख लिया।
1128 उन्हें लगता होगा मैं कोई सनकी हूं। 1129 वो मुझे भगा देंगे। 1130 हे भगवान मैं बर्बाद हो गई। 1131 माय लॉर्ड। 1132 आपने पूरी रात आंख तक नहीं झपकाई। 1133 बटलर मो। 1134 पता चला कि कोई पिछले 10 सालों से मुझे चाह रहा था। 1135 और मैं हमेशा सोचती थी वो मुझसे डरते हैं। 1136 माय लॉर्ड अब ये बात पता चलना बहुत देर नहीं है। 1137 मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। 1138 बस खुद जैसे रहो। तुम कभी भी ऐसे इंसान नहीं रहे जिससे वो डरती हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ कैसे पेश आऊं। लॉर्ड साहब, किसी से प्यार करने के लिए ये जानने की जरूरत नहीं होती कि कैसे करते हैं। इसके लिए तो बस महसूस करना होता है। 1000 सालों में मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तुमसे किसी ने सचमुच प्यार नहीं किया था, पर अब करती है। लॉर्ड साहब सुप्रभात। बाल पहले ही सूख चुके हैं। इन्हें मैंने कल रात ही सुखाया था। वो मुझे देख रहे हैं, लगातार मुझे ही ताड़ रहे हैं। उन्होंने मुझे देख लिया है। मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? वो मुझे बाहर निकाल देंगे। हाय राम, अरे मैं तो गई काम से। लॉर्ड साहब आप तो पूरी रात सोए ही नहीं। बटलर मो, कोई ऐसा है जो पिछले 10 सालों से मुझे चाह रहा है और मैं हमेशा यही समझता रहा कि वो मुझसे डरती है। लॉर्ड साहब अब पता चल गया ना, ज्यादा देर नहीं हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस खुद जैसे हैं वैसे ही रहिए। आप कभी भी ऐसे इंसान नहीं रहे जिससे वो डरती हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ कैसे पेश आऊं। लॉर्ड साहब किसी से प्यार करने के लिए ये सीखने की जरूरत नहीं होती कि कैसे करते हैं। इसके लिए तो बस दिल से महसूस करना होता है। 1000 सालों में मैंने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले आपको किसी ने सच में नहीं चाहा था, पर अब कोई है। लॉर्ड साहब अपने बाल जल्दी से सुखा लीजिए, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह जानना चाहती हूँ। जानना चाहती हूँ कि आप असल में कैसे हैं। यह भी जानना चाहती हूँ कि आपने क्या क्या झेला है। ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी अफवाहें सच हैं और कौन सी झूठी। फिर मुझे पता चला कि आप वाकई वैसी बातें नहीं हैं जैसी लोग कहते हैं। आप बिल्कुल भी डरावने नहीं हैं। आप तो बस एक इंसान हैं। बहुत वक्त हो गया, अब और बात मत करो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। क्या उन्हें लगेगा कि मैं पागल हूँ? नहीं, यह तो सुकून का पल है। च्यू, अब यही सही मौका है। सच कहूं तो पहली बार उन्हें इतने पास देखकर मुझे दिल का दौरा ही पड़ने वाला था। आज जब उन्होंने मुझे किताब दी तो उनका हाथ मेरे हाथ से छू गया था। उनके हाथ बहुत ठंडे थे। आज तो भाई मुझे उनके कानों के खराब होने का भी डर नहीं है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। आज उन्होंने पूरी स्टडी उठाकर मेरे कमरे में शिफ्ट कर दी। उन्हें कैसे पता चला कि मुझे पढ़ना पसंद है? इन 10 सालों में उन्होंने क्या क्या देखा है? मैंने आखिरी पन्ने तक सब कुछ देख लिया था। क्या तुमने देख लिया? इसे पढ़ने के बाद क्या उन्हें लगेगा कि मैं कोई सनकी लड़की हूं? क्या वो मुझे भगा देंगे? अरे मैं तो बर्बाद हो गई। लॉर्ड साहब आप पूरी रात एक पल भी नहीं सोए। बटलर मो, पिछले 10 सालों से कोई ऐसा है जो मुझे चाहता रहा है और मैं बेवकूफ यही समझता रहा कि वो मुझसे डरती है। लॉर्ड साहब यह बात जानने में अब भी देर नहीं हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस जैसे हैं वैसे ही बने रहिए। आप कभी ऐसे इंसान थे ही नहीं जिससे वो डरती, पर मुझे नहीं पता उसके साथ कैसे पेश आऊं। लॉर्ड साहब किसी से प्यार करने के लिए ये जानने की जरूरत नहीं होती कि कैसे करते हैं। इसके लिए तो बस दिल से महसूस करना होता है। 1000 सालों में मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले आपको किसी ने सच में नहीं चाहा था, पर अब आपके पास कोई है। लॉर्ड साहब श्रीमान सुप्रभात। बाल सूख चुके हैं। कल रात मैंने इन्हें ड्रायर से सुखाया था। वो मुझे घूर रहे हैं। पहले तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे, लगातार ताड़ रहे हैं। मैंने देख लिया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? लगता है आज आसमान फटने वाला है। थोड़ा धीरे धीरे खाओ। गया काम से, खेल खत्म, सब बर्बाद। अरे यार उन्होंने देख लिया। पक्का उन्होंने देख लिया है। आज उनकी नजरें मुझ पर कुछ अजीब ही पड़ रही हैं। किसने? जहून ने। क्या देख लिया? मेरी डायरी तो उन्हीं की तस्वीरों से भरी पड़ी है। पिछले 10 सालों से मैं उन्हें पसंद करती आ रही हूं। लिन 11। अब मैं क्या करूं? पक्का उन्होंने मेरी डायरी पढ़ ली है। उसके सारे स्केच उन्हीं के तो हैं। आखिरी पन्ने पर साफ लिखा है कि मैं उन्हें 10 साल से चाहती हूं। आज उन्होंने मुझे कितनी मोहब्बत से देखा। पहले कभी वो मुझे इस नजर से नहीं देखते थे, तो फिर जाकर अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं कर देती? जरा धीरे बोलो, वो सब कुछ पहले ही देख चुके हैं। अगर अब भी तुमने अपने दिल की बात नहीं बताई तो फिर किस बात का इंतजार है? मेरी हिम्मत नहीं हो रही यार। जब अपने पसंदीदा स्टार के पीछे भागती थी तब तो बड़ी हिम्मत दिखाती थी। कन्वेंशन में किस किस ने कॉस्प्लेयर का 3 गलियों तक पीछा किया था। लिमिटेड एडिशन चीजें ऑनलाइन बुक करने में सबसे तेज उंगलियां किसकी चलती थीं? यह मामला बिल्कुल अलग है। वो तो बस एक कॉस्प्लेयर था और ये तो असली माल है। असली वाले को पटाना और भी आसान होता है। जाकर बस इतना कह दो कि हाँ मैं पिछले 10 साल से आपको चाहती हूं। फिर क्या होगा? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करते तो कब का तुम्हें यहां से भगा चुके होते। तुम्हें दूध ला कर देते हैं, तुम्हारी मुश्किलें चुटकियों में हल करते हैं। ग्वेन परिवार तुम्हें मून पार्टी में अपने साथ ले जा रहा है। तुम बिल्कुल गधी हो। पर अगर उन्होंने सोचा कि मैं कोई सनकी पागल लड़की हूं तो? अगर वो तुम्हें सनकी समझते तो मून पार्टी में कभी अपने पास खड़े भी न होने देते। खुद ही सोच कर देख लो।
क्या वो दरवाजे के बाहर खड़े हैं या फिर ये काली धुंध अपने आप ही चली आई? हूँ, कल कल बात करते हैं। लिन 11 बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो सब कुछ देख चुका है। अब नाटक करने का कोई मतलब नहीं है। अंदर आ जाओ और साफ साफ बात करो। तुम काफी देर से मेरे दरवाजे के बाहर हो, तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए। क्या ये इतनी देर से दरवाजे के बाहर मेरे चक्कर काटने की आवाज सुन रहा था? तुम बहुत अच्छा बनाती हो, पर मेरा चेहरा इतना गोल नहीं है। इसे चीबी स्टाइल कहते हैं। चीबी स्टाइल में चेहरे गोल मटोल ही होते हैं। ये चीबी स्टाइल क्या होता है? यह एक क्यूट वर्जन है जिसमें कैरेक्टर्स गोल मटोल बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे। यह कह रहा है मैं अच्छा बनाती हूँ। क्या तुम्हें पहले यह नहीं पूछना चाहिए था कि मैंने छुपकर तुम्हारी तस्वीर क्यों बनाई? मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। डरने का नाटक मत करो, जैसे हो वैसे ही रहो। तो फिर पहले तुम मुझसे इतने अदब से क्यों पेश आ रहे थे? मुझे लगा था मैं तुम्हें नापसंद हूं। ऐसी बात नहीं थी कि तुम मुझे नापसंद थी, बात यह थी कि तुम डरती थी। जब भी तुम मुझे देखती थी कांपने लगती थी। वो डर की वजह से नहीं था, बेहद खुशी की वजह से था। जानते हो, जब भी मैं तुम्हें देखती हूं ऐसा लगता है दिल बाहर निकल आएगा। अब समझा? ही तो वो तुम्हारा संभल संभल कर चलना, पास आने की हिम्मत ना करना, और यह कहना कि डरो मत, इंसानों की तरह नहीं हो। यह सब इसलिए था क्योंकि तुम्हें लगता था मैं तुमसे डरती हूं। हे भगवान, हम कितने लंबे समय तक एक दूसरे को गलत समझते रहे। यहीं रुक जाओ, मैंने कभी जाने की नहीं सोची थी। अरे एक बार मैंने पुरानी किताबों की दुकान में वैम्पायर्स की दास्तां पर एक किताब देखी थी। उसमें तुम्हारी एक तस्वीर छपी थी, काले कपड़े और लाल आंखें, महल की सबसे ऊंचे कोने पर खड़े हुए। वो ड्राइंग ठीक नहीं थी, उसका नाप जोक सब गड़बड़ था। तुम्हें इसी बात की पड़ी है? तस्वीर बनाते वक्त नाप जोक सही होनी चाहिए। तभी से मैंने तुम्हारे बारे में सारी किताबें ढूंढनी शुरू कर दी थी। पुराने हाथ से लिखे ग्रंथ, कहानियां सच हो या झूठ मैं सब पढ़ जाती थी। बाद में मैंने लुयो की गढ़ी हुई कहानियों को पहचानना सीख लिया। कैसे? लुयो की कहानियों में तुम्हें ऐसा कातिल दिखाया जाता था जो किसी को भी मौत के घाट उतार दे, जबकि पुराने ग्रंथों में तुम ऐसे इंसान थे जो घर से बाहर नहीं निकलता था, जो ज्यादा बात नहीं करता था, जो खून तक नहीं पीता था। यह तो एंटी सोशल होना हुआ। तो क्या एंटी सोशल क्या होता है? जिससे मेल जोल बढ़ाना पसंद न हो, जिसे लोगों से मिलने जुलने से डर लगे। तुम ऐसे नहीं हो। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। तो मैं गलत नहीं थी। मैंने चित्रकारी शुरू कर दी और 10 से ज्यादा पर्सनल डायरियां भी लिखी। तुम्हारे बारे में जितनी जानकारी थी सब जमा कर ली। मुझे लगता था कि मैं जिंदगी भर तुम्हें सिर्फ किताबों में ही देख पाऊंगी, और तभी वेंजी शादी से भाग गई। मुझे उसकी जगह जबरन ब्याह कर भेज दिया गया। बाकी सबको लगता था कि मैं मौत के मुंह में जा रही हूं। मुझे लगा मैंने कोई खजाना जीत लिया है। शुरुआत में यह किसी स्टार के पीछे पागल होने जैसा था। मुझे लगता था तुम बहुत हैंडसम हो, मुझे लगता था तुम बहुत असरदार हो, मुझे लगता था दुनिया तुम्हें गलत समझती है और तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। पर पिछले कुछ महीनों से बात अलग है। अब यह किसी फैन का क्रेज नहीं रहा, यह प्यार है। यह किसी फैन का अपने आइडिया के प्रति पागलपन नहीं है। यह तो हर पल तुम्हारे साथ रहने की चाहत है। तुम इकलौते इंसान हो जो मुझे समझते हो। मैं आखिरी इंसान बनना चाहती हूँ। देखो, इसने फिर शुरू कर दिया। इसकी बात पर ध्यान मत दो। क्या तुम अपने मालिक की जीत का जश्न मना रहे हो? जी नहीं, यह आपकी बात नहीं मानता। यह अपनी बगावत के दौर से गुजर रहा है। तू तो पिछले 1000 साल से बगावत के दौर में है। बटलर साहब तो खुशी से लौटे जा रहे हैं, पक्का दरवाजे पर कान लगाकर सुन रहे होंगे। अब तो पूरे महल को पता चल गया है कि मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। मेरे मालिक, आज मौसम बहुत सुहाना है। बगीचे के सारे गुलाब खिल उठे हैं। ग्वेन साहिबा ने पिछली बार कहा था कि उन्हें नीला रंग पसंद है। माली ने खास तौर पर फॉरगेट मी नॉट फूलों की क्यारी तैयार की है। अब वे पूरे परवान पर खिले हैं। मेरे मालिक, क्या आप ग्वेन साहिबा के साथ टहलने जाना चाहेंगे? मैं तो बस टहलने की सलाह दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक। अरे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ये तो चक्कर खाकर गिर ही पड़ता। बटलर मो ने कुछ बातें पता लगाई हैं आपके खानदान के बारे में। मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, है ना? पुरानी किताबों में एक प्राचीन घराने का जिक्र है जिसे पवित्र आत्मा का खून कहा जाता है। यह कुदरती तौर पर अंधेरे को मिटा सकता है, हर तरह के शाप को पवित्र कर सकता है। यह 1000 साल पहले गायब हो चुका था। यह सिर्फ कहानियों में ही मिलता है। आपके हाथ की वो रोशनी, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। इस खानदान का वैम्पायर राज परिवार के साथ पुराना समझौता रहा है। पुरानी किताबें सिर्फ आपसी तालमेल की बात करती हैं, इसमें कोई खास डिटेल नहीं मिलती। तो इसका मतलब मेरा इस महल में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। बदले में शादी होना भले ही इत्तेफाक रहा हो, पर तुम्हें जबरन इस महल में ब्याह कर लाया गया था। शायद नहीं, इत्तेफाक हो या ना हो, अब तो मैं यहीं आ चुकी हूं। और वैसे भी तुमने कहा था तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे, तो अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। मैं पहले इसका पता लगाऊंगा। बेशक सिर्फ ताकत दिखाने से काम नहीं चलेगा, पर अगर तुम्हारे अंदर असली आग है तो महल में कौन? यहीं का बटलर मो। सदियों पुराने वैम्पायर्स सिर्फ शाही खून के आगे झुकते हैं। पहले लॉर्ड के छोड़े हुए परछाई गार्ड्स का एक कड़ा नियम है। जब मालिक किसी पुराने जख्म की वजह से शाही खून की रक्षा न कर पाए, तो परछाई गार्ड्स के पास यह हक होता है कि वे कुछ समय के लिए महल की कमान संभाल लें।
मालिक और शाही खून की रक्षा करें और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दें। उन्हें किसी महफूज ठिकाने पर ले जाएं। तुम इस बटलर मो का इस्तेमाल कर सकते हो। वो अपनी मर्जी से यहीन को कभी धोखा नहीं देगा। पर अगर उन्हें लगा कि येजिन का पुराना जख्म खतरनाक हद तक बढ़ गया है तो वो साए वाले पहरेदारों का कोड एक्टिवेट कर देंगे। और वो महफूज जगह मैंने पहले ही तैयार कर ली है। 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात को येजिन का अभिशाप और भी भयानक हो जाता है। हम तभी हमला करेंगे। तो यह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नहीं है ना? मकसद बटलर मो को उस शख्स को हमारे हवाले करने पर मजबूर करना है। येजिन का एक पुराना जख्म है। उस इंसान के पास पवित्र आत्मा का खून है। उसे दबोचते ही सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। अगर रोयू की तरफ से हलचल हुई तो समझो शिकारियों की फौज इकट्ठा हो रही है। उम्मीद है कि ठीक 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात को वह जानता है कि पूर्णिमा की रात को मेरा पुराना जख्म फिर से उभर आएगा। उस वक्त मेरी लड़ने की ताकत घटकर महज 30% रह जाएगी। क्या हमें यहां से पहले ही निकल जाना चाहिए? वो आ गए हैं। समझ गया। मैं पहरा और कड़ा कर देता हूं। और हां, अगर उस दिन मैं खुद पर काबू न रख पाऊं तो सबसे पहले उसे बचाना। मेरे लॉर्ड, आप अपना आपा नहीं खोएंगे। बटलर मो ने तुम्हें यह बात बता दी। तुमने मुझे सीधे सीधे क्यों नहीं बताई? मैं नहीं चाहता था कि मुझे डर था कि तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। मुझे तो इस बात से ज्यादा डर है कि यहां कोई खूनी जंग छिड़ जाएगी। मैं जानता हूं, मैं तुम्हें खरोंच तक नहीं आने दूंगा। और तुम भी सुनो, मुझे कुछ नहीं होगा। पिछली बार भी तुमने यही कहा था कि कुछ नहीं होगा। वो एक इत्तेफाक था। क्या इत्तेफाक जख्म नहीं देता? मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तुम्हें जाने के लिए कह भी नहीं रहा हूं। चलो, जान में जान आई, क्योंकि मेरा इरादा भी उस जादू टोने की किताब के पास जाने का नहीं था। मैंने महल की सुरक्षा वाली किताब पहले ही पढ़ ली है। मैं वो 3 कमजोर बिंदु जानती हूं जहां से शिकारी अक्सर घात लगाकर हमला करते हैं। उन्हें मजबूत करना होगा। मैंने भी इसकी पढ़ाई की है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगी, अपनी बुद्धि के दम पर। क्या तुम जानती हो कि वो जो तुम्हें निशाना बना रहा है? क्या तुम पवित्र आत्मा के खून के बारे में जानती हो? हर 1000 साल में एक बार यह हर अंधेरे को मिटा सकता है। यह हर शाप को धो सकता है। जो भी मुझे दबोचेगा वो सीधे तुम पर काबू पालेगा। पर क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से उनके हाथ आ जाऊंगी? मैं पिछले 3 महीनों से तुम्हारी लाइब्रेरी में किताबें छान रही हूं। वोजू परिवार का पूरा काला इतिहास, उन प्रतिबंधित किताबों की कमजोरियां, महल की सुरक्षा के सारे अंधे कोने। मैं उनके प्लान को उनसे बेहतर जानती हूं। इसलिए अकेले सारा बोझ उठाने की सोचना भी मत। भले ही मैं लड़ना नहीं जानती, पर मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। चलो ठीक है, फिर इसे मिलकर अंजाम देते हैं। यह हुई ना बात। पूर्णिमा की रात को तुम्हारे पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएंगे, है ना? बटलर मो ने भी यही बात कही थी। उन्होंने मुझे नहीं बताया। यह मैंने खुद पता लगाया है। पुरानी किताबों में उस हजारों साल पुराने अभिशाप का जिक्र है। पूर्णिमा की रात को इसका असर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए लुओयू ने हमले के लिए यही दिन चुना है। उस दिन तुम्हारी लड़ने की ताकत घटकर कितनी रह जाएगी? महज 30%। तो क्या 30% ताकत के साथ भी हम जंग नहीं जीत सकते? तो फिर बात पक्की है। तुम तलवार उठाओगे और दिमाग में चलाऊंगी। काम का एकदम पक्का बंटवारा। तुम्हें डर नहीं लग रहा? किस बात का? हार गए तो दुम दबाकर भाग लेंगे, जीत गए तो सीना तान कर घूमेंगे। और मेरा दिल कहता है कि इस बार जीत हमारी ही होगी। 1402 क्यों? 1403? अरे तुम मेरी तरफदारी क्यों कर रहे हो? 1404 ड्यूक, महल की दीवार अभी भी सुरक्षित है। हम इसे कैसे तोड़ेंगे? 1405 पहले लॉर्ड की जादुई तलवारों का चक्रव्यूह। 1406 मैंने तो अपनी कवच पहन ली है। 1407 यह कौन सी आसमानी तलवार है? खुद को संभालो मेरी प्यारी सिउ। 1408 होश में आने का वक्त है, ख्यालों में खोने का नहीं। 1409 सच में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। 1410 तुम अंदर ही रहो। 1411 बटलर मो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। 1412 मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम्हारी सुरक्षा दीवार टूटने ही वाली है। 1413 अगर वे उत्तरी कोने से घुसपैठ करते हैं। 1414 तो मैं तहखाने में जाकर बैकअप चक्रव्यूह चालू कर सकती हूँ। 1415 तुम्हें बैकअप चक्रव्यूह के बारे में किसने बताया? 1416 यह आपकी ही लाइब्रेरी में लिखा है। इनका ख्याल रखो। 1417 तुम मेरी सुनोगी या इनकी? 1418 मैं आपकी ही बात सुनूंगी। 1419 इन्होंने ही मुझे आपका ख्याल रखने को कहा है। 1420 पर इन्होंने यह थोड़ी कहा था कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। 1421 1422 क्या तुम इतने बेरहम और जालिम हो? 1423 आज पिशाच और शिकारी एक हो चुके हैं। 1424 अपना हक वापस लेने के लिए। 1425 इसने इंसानों को महल में कैद कर रखा है। 1426 और पिशाचों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे वे इसकी निजी जागीर हों। 1427 पूरे 7000 साल बीत चुके हैं। 1428 अभिशाप चुकाने का वक्त आ गया है। 1429 इन पर हमला करो। 1430 एक अकेला आदमी रास्ता रोके खड़ा है और टस से मस नहीं हो रहा। 1431 क्या मैं कोई चीटिंग कर रहा हूं? 1432 उत्तरी कोने की दीवार का तीसरा हिस्सा। 1435 वहां के जादुई मंत्र कमजोर पड़ रहे हैं। 1434
फौरन आदमियों को भेजकर इन्हें ठीक करवाओ। 1435, वरना सुरक्षा दीवार टूट जाएगी। 1436, और वे सीधे यहीं से छलांग लगा देंगे। 1.437, तुम्हें कैसे पता? 1.438, जल्दी जाओ। 1.439, आखिर चल क्या रहा है? तुम्हारे आदमी मेरी दीवार को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। आप सबने अपनी आंखों से देख लिया है। बाहर आते ही येइन ने लोगों पर अपनी काली धुन से हमला कर दिया। 1.450, उसने बातचीत करने का मौका तक नहीं दिया। वो आज से नहीं बल्कि कई सालों से ऐसा ही जालिम है। 1.452, क्या तुम्हें पिछली तीनों दुल्हनों के बारे में याद है? वो सब की सब रातों रात गायब हो गई थीं, और जितने भी इंसान गायब हुए हैं उन सबको इसी ने महल में कैद कर रखा है। 1.456, आज हम अपना हक लेकर रहेंगे। रुको जरा, मुझे कुछ कहना है। इंसान हो, तुम्हारी यहां बोलने की कोई औकात नहीं है। आखिर क्यों? अरे तुम मेरी साइड क्यों ले रहे हो? ड्यूक साहब, महल का सुरक्षा घेरा अभी भी कायम है। इसे कैसे तोड़ेंगे? पहले लॉर्ड की तलवार वाली जादुई तख्तियों से। मैंने अपनी जिरह बख्तर पहन ली है। यह क्या गजब का फरिश्ते जैसा रूप है। शांत हो जाओ। भेंसियू, दीवाने होने का यह बिल्कुल सही वक्त नहीं है। सच में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। 1.471, नहीं चाहती। तुम्हारी दीवार अब टूटने ही वाली है। बटलर मो तुम्हारी रक्षा करेंगे। 1.475, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी दीवार टूटने वाली है और वो उत्तरी कोने से हमला कर रहे हैं। मैं तहखाने में जाकर बैकअप वाला जादुई चक्र चालू कर सकती हूँ। 1.478, तुम्हें उस बैकअप चक्र के बारे में कैसे पता? 1.480, तुम्हारी लाइब्रेरी की किताब में है, मैंने खुद पढ़ा है। 1.482, तुम मेरी बात मानोगी या उसकी? 1.484, मैं आपकी बात सुनूंगी। उन्होंने मुझे आपकी देखभाल करने को कहा था, पर यह तो नहीं कहा था कि मैं आपकी मदद न करने दूं। येइन, तुम बहुत जालिम और बेरहम हो। आज पिशाच और शिकारी एक हो चुके हैं इंसाफ की भीख मांगने के लिए। 1.490, उसने इंसानों को महल में कैद कर रखा है और पिशाचों को अपनी जागीर समझता है। पूरे 1000 साल बीत चुके हैं। 1.494, अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। 1.496, हमला बोल दो। अरे वाह, अकेला बंदा सो लोगों को रोके खड़ा है और टस से मस नहीं हो रहा। 1.499, क्या मैं कोई चीटिंग कर रही हूं? उत्तरी कोने वाली दीवार का तीसरा हिस्सा, वहां के मंत्र कमजोर पड़ रहे हैं। तुरंत आदमियों को भेजकर उसे ठीक करवाओ। 1.408, वरना दीवार टूट जाएगी और ये लोग वहीं से अंदर कूद पड़ेंगे। 1.410, तुम्हें कैसे पता चला? 1.411, जल्दी जाओ। 1.412, क्या चल रहा है? तुम्हारे आदमी मेरी दीवार को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। आप सबने अपनी आंखों से देख लिया है। बाहर आते ही येइन ने अपनी काली धुन से लोगों को घायल कर दिया। उसने बातचीत का कोई मौका नहीं दिया। वो आज से नहीं बल्कि कई दिनों से ऐसा ही जालिम है। 1.417, क्या तुम्हें पिछली तीनों दुल्हनें याद हैं? 1.419, वो सब की सब रातों रात गायब हो गई थीं। 1.421, और जितने भी इंसान गायब हुए हैं उन सबको इसी ने महल में कैद कर रखा है। आज हम अपना हक और इंसाफ लेकर रहेंगे। रुको, मुझे कुछ कहना है। 1.425, क्यों? अरे तुम मेरी तरफ से क्यों बोल रही हो? ड्यूक, महल का जादुई घेरा अभी भी वहीं है। हम इसे कैसे तोड़ेंगे? हम पहले लॉर्ड की तलवार वाली जादुई तख्ती से। मैंने अपनी पूरी कवच पहन ली है। अरे वाह, हमारी प्यारी सियू कितनी हसीन लग रही हैं। ये तारीफ करने का वक्त नहीं है, वो सच में बहुत हैंडसम है। नहीं, तुम्हारी दीवार अब टूटने ही वाली है। बटलर मो तुम्हारी रक्षा करेंगे। नहीं, तुम्हारी दीवार टूटने वाली है। अगर वे उत्तरी कोने से अंदर घुस आए तो मैं तहखाने में जाकर बैकअप वाला चक्र चालू कर सकती हूँ। तुम्हें उस बैकअप चक्र के बारे में कैसे पता? तुम्हारी लाइब्रेरी में है, मैंने खुद देखा है। तुम मेरी सुनोगी या उसकी? मैं आपकी ही सुनूंगी। उन्होंने मुझे आपकी रखवाली करने को कहा था, पर यह थोड़ी कहा था कि मैं आपकी मदद न करने दूं। येइन, तुम बहुत जालिम और बेरहम हो। आज पिशाच और शिकारी दोनों एक हो चुके हैं अपना हक मांगने के लिए। उसने बेकसूर इंसानों को महल में कैद कर रखा है और पिशाचों को अपनी बपौती समझता है। पूरे 1000 साल बीत गए, अब हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। हमला। अरे वाह, अकेला बंदा सबको रोके खड़ा है और टस से मस नहीं हो रहा। क्या मैं कोई चीटिंग कर रही हूं? उत्तरी कोने वाली दीवार का तीसरा हिस्सा, वहां के मंत्र कमजोर पड़ रहे हैं। तुरंत आदमियों को भेजकर उसे ठीक करवाओ, वरना दीवार टूट जाएगी। वे वहीं से अंदर घुस आएंगे। तुम्हें कैसे पता चला? जल्दी करो, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे आदमी मेरी दीवार को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। सबने अपनी आंखों से देखा है। जे हिंग बाहर आते ही काली धुन से हमले करने लगा है। बातचीत करने का मौका तक नहीं देता। इसका जालिम और बेरहम होना कोई आज की बात नहीं है। क्या तुम्हें याद है वो पिछली 3 मंगेतरें? सबकी सब रातों रात गायब हो गईं, और जो इंसान गायब हुए हैं वे इसी महल में कैद हैं। आज हमें इंसाफ चाहिए। रुको, मुझे कुछ कहना है। एक इंसान हो तुम, तुम्हें यहां बोलने का कोई हक नहीं है। क्या अभी तुम ही कह रहे थे कि मैं महल में कैद हूं? जो इंसान कैद में होगा वो भला यहां दीवार पर तुम्हारे सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता। तुम्हारी पत्नी एकदम आजाद है। तुमने यह सब कब तैयार किया?
उसी दिन से जिस दिन तुम पर पहला हमला हुआ था मैंने पूरी लाइब्रेरी छान मारी। अरे यह रहा पहले लॉर्ड का छोड़ा हुआ शाही शादी का रिकॉर्ड। इसमें साफ साफ दर्ज है वो पहली तीनों मंगेतरें अपनी मर्जी से गई थीं। वे इस महल में शादी नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने भाग जाना बेहतर समझा। जे हिंग ने उनका पीछा नहीं किया, यहां तक कि उनके नाम भी उजागर नहीं किए, क्योंकि उसने कहा था कि वो उनकी इज्जत बचाएगा। यह महल के आने जाने का रजिस्टर है। पहली तीनों मंगेतरों के जाने का समय और दिशा सब दर्ज है इसमें। उनकी कोई दर्दनाक मौत नहीं हुई थी। वे रात के वक्त भाग निकली थीं। यह तुमने जाली बनवाया है। यहां मौजूद किसी भी बुजुर्ग वैम्पायर से पूछ लो कि क्या पहले लॉर्ड के आने जाने का रजिस्टर महल के गुप्त तहखाने में नहीं है। चलो मान लेते हैं कि पहली तीनों वाली बात पर शक है, तो फिर इस बात का क्या जवाब है कि इसने इंसानी शिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची थी। मकसद था वैम्पायर्स की हुकूमत को उखाड़ फेंकना। क्या इसे पहचानते हो? यह ड्रैगन को कैद करने वाले खूनी सील चक्र का एक टुकड़ा है। ठीक 1 महीना पहले किसी ने इसे महल के उत्तरी कोने के नीचे दफनाया था, ताकि लॉर्ड जहिंग के पुराने जख्मों को फिर से उभार चौड़ जा सके। यह चक्र पुराने जमाने की किसी प्रतिबंधित कला से बनाया गया था। इसके लिए शुद्ध नस्ल का खून और ड्यूक स्तर के खून के सील की जरूरत पड़ती है। क्या तुम यह समझाना चाहोगे कि इस चक्र में तुम्हारा खून का सील क्यों पाया गया? लू यू यह जो कह रहा है वो सच है। यह मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। वो चक्र तो पहले ही नष्ट किया जा चुका है। तुम्हें वो टुकड़ा कहां से मिला? ओ, तो मतलब तुम उस चक्र के बारे में जानते हो, और यह भी कि उसे नष्ट किया जाना चाहिए था। पकड़ लो उस औरत को, जो भी उसे पकड़ेगा। मैं उसे ड्यूक बना दूंगा और अपने महल ले जाऊंगा। वापस चलकर मेरे पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। रोइन, तुम्हारे परदादा वाला किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या चाहते हो आगे भी सुनाऊं? शायद। पूर्णिमा की रात को भी इसकी लड़ने की ताकत इतनी तेज कैसे है? क्या इसकी ताकत कम नहीं होनी चाहिए थी? शायद अभी वो वक्त नहीं आया है। वाह क्या चमक है! मैं दूर से भी हमला कर सकता हूं। यह कोई नर्स नहीं है, यह जादूगर है। अरे तुम लोग अपना दुश्मन क्यों नहीं बदलते? इसकी मार मुझे काफी जोर से लग रही है। अरे देखो, मैं चमक रहा हूं और साथ में वार भी कर सकता हूं। देखा है ना कमाल की चीज? लड़ाई पर ध्यान दो, अपना ध्यान मत भटकाओ। बाईं तरफ से 2 आ रहे हैं, दाईं तरफ से 1 है। तुम मेरे पीछे खड़े होकर दाईं तरफ कैसे देख रहे हो? मुड़कर देख रहा हूं। सुनो, क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं, उन्होंने अभी तक मुझे छुआ भी नहीं है। मैंने सबको उड़ाकर दूर फेंक दिया है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं ठीक हूं, मुझे अपनी मदद करने दो। अब मालिक अकेले बोझ नहीं उठाते हैं ना? तूफानों का महान शिकारी। सच में उस इंसान ने अपनी असली ताकत जगा ली है। हम इसे जिंदा नहीं पकड़ सकते और न ही इसे यहियान के पास रहने दे सकते हैं। महामहिम ड्यूक, क्या इसके हाथ की ये चीजें सचमुच असली हैं? क्या तुम इसकी बात पर यकीन कर रहे हो? अरे नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। हा, ये ठीक नहीं है। जमीन के नीचे एक कम करने वाला चक्र बिछा हुआ है। लू यू तुम्हारी काली धुंध को कमजोर करना चाहता है। क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? बच्चों का खेल है। अपनी काली धुंध को थोड़ा पीछे हटाओ। लकीर खींचते वक्त मेरे आड़े मत आना। चलो, काम हो गया। अब तुम्हारी काली धुंध को कोई नहीं दबा पाएगा। तुमने यह सब कब सीखा? तुम्हारी स्टडी में पुरानी फॉर्मेशन तोड़ने की तकनीकों की एक किताब रखी है, 7वां वॉल्यूम। मैंने परसों रात ही उसे पूरा पढ़ा था और आज मैं इसका मंत्र भी चला सकता हूं। अरे किस बात का इंतजार है? हमला करो। चलो भी। वहां बुद्ध बनकर क्यों खड़े हो? बस 1000 साल। तुम पूरे 1000 साल से अफवाहें फैला रहे हो। 1000 साल से बेकसूरों को नुकसान पहुंचा रहे हो। आज हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। तुम मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करोगे, वरना सब यही कहेंगे कि तुमने अपनों का खून बहाया है। भला कौन हाथ डालेगा मुझ पर? हमारे पास सबूत हैं। ये पिछले 3 सालों के दौरान कट्टर शिकारी स्क्वाड के साथ लू यू की बातचीत के सारे रिकॉर्ड हैं। इसमें शिकारियों के साथ साजिश करना शामिल है, यहिंग को फंसाना भी है, और उसके विरोध में खड़े होने वाले रईसों की चुपचाप हत्या करवाना भी है। यानी बुजुर्ग अल्बर्ट, जिनकी 3 साल पहले अचानक मौत हो गई थी, वो किसी बीमारी से नहीं मरे थे। लू यू, मेरे पिता को तुमने मारा था। लू यू, अब तुम्हारे पास सफाई में कहने के लिए क्या है? यहिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए? यह एक ऐसा जहरीला पाउडर है जिसे खासतौर पर शाप को मिटाने के लिए बनाया गया है। इसे तैयार करने में मुझे 3 साल लगे हैं। अगर आज तुम्हारी जान नहीं भी गई तो भी तुम्हारा कम से कम आधा खून बर्बाद हो जाएगा। यह कैसे मुमकिन है? वह जहर खासतौर पर हमारे काले खानदान को खत्म करने के लिए बनाया गया था। वहां आम शुद्धि किसी काम नहीं आएगी। मैं कोई आम शुद्धि करने वाला नहीं हूं। मैं पवित्र आत्मा के वंश से हूं। क्या तुम्हें यह बात पता नहीं थी? तुम्हारा यह जहर काले साये की तासीर वाला है, शाप के सामानों से तैयार किया गया। पवित्र आत्मा का वंश कुदरती तौर पर इस अंधेरे को मात देता है। अब तुम्हारी बारी है। मैं एक ड्यूक हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम्हें मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। चलो, अब ये आम इंसान से भी ज्यादा कमजोर हो चुका है। क्या तुमने एंटीडोट तैयार किया? मुझे क्या पता था इसने कौन सा जहर इस्तेमाल किया है। मैंने तो बस रोशनी से इसे जला डाला। पिछली बार जिस तरह मैंने तुम्हारा जख्म भरा था, ठीक वैसे ही। मेरी खून की तासीर ही शुद्धिकरण की है, और जहर अंधेरी तासीर का है। बिल्कुल सही काट है इसकी। हर चीज का कोई ना कोई तोड़ होता है।
लोयू ने शिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची, अपनी ही नस्ल के लोगों पर वार किया, खानदान के शजर से छेड़छाड़ की, खून के रिश्तों की चोरी की और महल के लॉर्ड पर जानलेवा हमला किया। सबूत एकदम पुख्ता हैं। रक्त कुल के नियमों के मुताबिक लोयू के सारे कुलीन खिताब छीने जाते हैं, उसकी जमीनें, वंशावली और सारे पैतृक अधिकार खत्म, और उसे उम्र भर के लिए महल के तहखाने वाली कालकोठरी में कैद किया जाता है। विद्रोही शिकारियों के गिरोह का सरगना लॉर्ड येजिन और उसके साथी पकड़े जा चुके हैं। इन्हें सुनवाई के लिए एसोसिएशन की अदालत के हवाले किया जाएगा। दोनों राजधानियों में अब अमन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड साहब, और इनकी साहिबा का भी शुक्रिया। अगर आप दोनों न होते तो दोनों राजधानियों का यह कोड इतनी जल्दी साफ न होता। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा है। लोयू के काले कारनामे अब किसी से छिपे नहीं है, सबूत सबके सामने है। पर आज मैं जो कहने जा रहा हूं उसका लोयू से कोई लेना देना नहीं है। वेन जीयू मेरी इकलौती और आखिरी पसंद है। वो शादी में अदला बदली करने वाली कोई मोहरा नहीं है, और न ही इंसानों के बीच सौदेबाजी की कोई चीज। जिसकी हिम्मत इस बात पर शक करने की हुई उसका सामना सीधा मुझसे होगा। इतने सारे लोगों के सामने ये सब कह रहे हो। यह लॉर्ड की मालकिन नहीं है, यह मेरी अर्धांगिनी और मेरी इकलौती दुनिया है। तुमने अभी तक मुझे प्रपोज तक नहीं किया। जाने दो, समझो मैंने कुछ नहीं कहा। मुझसे शादी कर लो एनी और मैं। वह एक घुटने पर बैठ गए। इन्होंने तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी निकाली है। उठो भाई, इतने सारे लोग देख रहे हैं और तुमने अभी तक जवाब भी नहीं दिया। वेन साहिबा, जब मैं गोदाम के पुराने कागजात छांट रहा था तो मुझे एक चीज मिली। उस लिफाफे पर मेरी बेटी के नाम लिखा था। उस पर 21 साल पहले की तारीख पड़ी थी। किसने लिखी थी ये चिट्ठी? इस खत में पवित्र खून का जिक्र था और महल का भी नाम था। मेरा अंदाजा है कि अवेन साहिबा की सगी मां ने छोड़ा होगा। जरा देखो तो, मैं बाहर जा रहा हूं, कहीं मत जाना। चलो ना मेरे साथ मेरी प्यारी बेटी। जब तुम यह खत पढ़ रही होगी तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। तुम पवित्र खून की वारिस हो। यह खून जन्मजात नहीं है, यह तुम्हारी नानी से मिला है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पुरखों से चला आ रहा है। हमारा फर्ज महल के नीचे बहने वाली गुप्त नदी की रक्षा करना है, पिशाचों और इंसानों के बीच संतुलन बनाए रखना है। तुम्हारे पिता एक आम इंसानी शिकारी थे। वो मेरी असलियत नहीं जानते थे। मैंने उनकी हिफाजत के लिए उन्हें खुद से दूर कर दिया था। फिर मैं तुम्हारे साथ गर्भवती हो गई। मैं जानती थी कि तुम मेरा खून विरासत में पाओगी। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें अकेले बड़ा होते हुए नहीं देख पाई। अगर तुम यह खत पढ़ सकती हो तो इसका मतलब है कि तुम महल तक पहुंच चुकी हो, और इसका मतलब यह भी है कि तुम्हें कोई ऐसा मिल गया है जिसके लिए रुकना तुम्हारे वास्ते मायने रखता है। माँ को तुम पर बहुत गर्व है। सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस अब मुझे पता चल गया कि मैं गोदली हुई नहीं थी। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। मैं रोई नहीं हूं वेन साहिबा। यह वो खत है जो आपके पिता ने छोड़ा था। उन्होंने मरते वक्त इसे मेरे हवाले किया था। कहा था कि अगर कभी आप पिशाचों के महल में पहुंचो तो यह खत आपको सौंप दूं। मेरे पिता जिंदा हैं। 15 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। विद्रोही शिकारियों से निपटने के एक मिशन के दौरान वो अपने साथियों को बचाने के लिए वापस नहीं लौटे थे। वह बेहद आदरणीय इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दोनों दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखने में गुजार दी। खत मुझे दो। शुक्रिया मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं नहीं जानता तुम यह खत कब पढ़ोगी। हो सकता है तुम इसे कभी न देख पाओ। तुम्हें वेन परिवार की देखरेख में छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। शिकारियों के पीछे भागते हुए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता था। वेन परिवार भले ही लालची है, पर कम से कम तुम्हें भूखा तो नहीं मरने देगा। मैंने अपनी जिंदगी में 2 लोगों को धोखा दिया है, एक तुम्हारी माँ और दूसरी तुम। तुम्हारी माँ ने मुझे कभी कसूरवार नहीं ठहराया, पर सच में जानता हूँ। रही बात तुम्हारी, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। बदला लेने की मत सोचना, किसी से नफरत मत करना। अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, ठीक है? ठीक है। कम से कम उन्हें माफी मांगना तो आता था। उन्होंने यह खत किसी मिशन पर जाते वक्त लिखा होगा। शायद उन्हें इसे दोबारा लिखने का वक्त ही नहीं मिला। मेरी माँ के खत से मुझे सुकून मिला है और पिता के खत ने मुझे मन की शांति दी है। कम से कम हम में से किसी को भी जानबूझकर नहीं छोड़ा गया था। उन्होंने तुम्हारी हिफाजत के लिए ऐसा किया था। मैं जानती हूँ, इसीलिए मुझे कोई दुख नहीं है। सच में आज तुम इतने चिपके क्यों जा रहे हो? तुम उन्हें अच्छी लगती हो, और तुम भी, जाहिर सी बात है। कहाँ जा रहे हो? रसोई घर। रसोई में क्या करने जा रहे हो? खाना बनाना सीखने। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? पिछली बार जब तुम रसोई में गए थे तो बटलर ने बताया था कि वहां 3-3 कुकर फट गए थे। पिछली बार ऐसा हुआ था। अरे मेरे मालिक, आप यहां अचानक कैसे आ गए? आज रात का खाना कोई इतनी जल्दी में नहीं है। क्यों ना हम पहले बगीचे में थोड़ा टहल लें? इसकी कोई जरूरत नहीं है। टूट गया। तुमने बहुत जोर से मार दिया, थोड़ा हल्के से। हा, बस ऐसे प्यार से एक हल्का सा वार, और फिर अपनी उंगलियों से इसे खोलो। हा, अंडा फोड़ रहे हो या रसोई में जंग लड़ने आए हो? नई चीजें सीखने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। हा, चाकू से सब्जी काट रहे हो या कत्ल कर रहे हो? नहीं, इसे भी सब्जी काटना अच्छे से आता है। तुमने कब सीखा ये सब? कमाल है यार, ये तो तुमसे भी बेहतर है। यह मेरे वजूद का ही हिस्सा है। तो फिर इसी से कहो ना कि तुम्हारे लिए खाना बना दे। जी नहीं, मैं खुद ही सीखूंगा। तुम सबसे बेहतरीन हो यार।
मेरे मालिक जरा आंच थोड़ी धीमी कीजिए, बस रहने दो, आज की रात का खाना मैं खुद बनाऊंगा। चुपचाप एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखो। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालो। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें सब्जियां डाल दो। इन्हें तब तक भूनो जब तक इनका रंग न बदल जाए। अब थोड़ा सा नमक डाल दो, पूरा डिब्बा मत उड़ेल देना। चलो, अब तुम्हें खाना परोसना भी आ गया है। वही पुराना तरीका? अरे यार, फिर से वही। अभी तो कहा था कि यह तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। हाँ, पर आज मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, तेल डालो, बस थोड़ा सा। बस बस, हो गया। अब और मत डालना। सब्जियों को थोड़ा आराम से कढ़ाई में डालो। चलो, गनीमत है, इस बार सब्जियां हवा में नहीं उड़ी। मैंने अपनी ताकतों पर काबू पाना सीख लिया है। काफी सुधार है। देखा, तुम भी सब कुछ आसानी से कर सकते हो। आखिर सिखाया किसने है? चलो, अच्छा है तुम्हें याद तो है। अरे बाप रे, यह तो तस्वीरों में दिखने वाले महल से भी ज्यादा विशाल है। यह कोई पिशाच का महल है या सीधे जन्नत का कोई राजमहल? थोड़ा धीरे बोलो, पिशाचों के सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। अच्छा, तो तुम्हारा वाला भी यहीं पास में है, स्टडी रूम में। तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई। इतना वक्त साथ बिताने के बाद भी आज तक शर्मा जाती हो? चुप रहो बिल्कुल। मिस ग्वेन, आपका स्वागत है। आपका कमरा पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। यहाँ का बटलर कितना हैंडसम है यार। उम्र इनकी 100 साल की हो चुकी है। इसी से इनकी पर्सनालिटी में और भी निखार आ गया है। बकवास बंद करो अपनी। मिस ग्वेन, लॉर्ड साहब भी कम हैंडसम नहीं है। अच्छा जी, तुम दोनों अपनी गपशप जारी रखो, मैं अपने कमरे में चलती हूँ। अरे लॉर्ड साहब, अभी जाइए मत, मैं तो बस डिनर करने आई हूँ। डिनर टेबल पर मिलते हैं। अरे यह क्या बला है? समझ लीजिए कि यह उनका पालतू है। उनकी इस काली धुंध में भी अपनी जान है। तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम कोई सपना नहीं देख रही? यह तो बहुत टेस्टी है यार। किसने बनाया है? इन्होंने आज ही सीखा है। लॉर्ड साहब ने खुद अपने हाथों से बनाया है। पहली बार बनाया है और कमाल का बना है। तुम्हारे अंदर तो शेफ छिपा बैठा है। इन्होंने 5 अंडे तोड़े थे, 3 गाजरें हवा में उड़ाई थीं और लगभग पूरी रसोई में ही आग लगा दी थी। अब ज्यादा पोल खोलने की जरूरत नहीं है। आहा, कोई बात नहीं। आखिर पहली बार जो बना रहे थे। मैंने भी तो खाना बनाते वक्त कई बार रसोई उड़ाई है। तुम्हारी यह जगह सच में बहुत प्यारी है। क्या मैं यहाँ 1 महीना रुक जाऊं? बिल्कुल, वैसे भी यहाँ बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं। मजाक कर रही थी, मैं कल ही यहाँ से निकल जाऊंगी। मैं तो बस यह देखने आई थी कि तुम यहाँ कैसी हो। अब देख लिया, अब मैं पूरी तरह चैन से हूँ। सुनो लॉर्ड साहब, अगर तुमने कभी इसके साथ बदसलूकी की ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। तुम असल में किसकी तरफ से हो? मैं हमेशा सच्चाई और इंसाफ की तरफ से हूँ। शुक्रिया। आज तुम इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? अरे वाह, तुम धूप से बचना भी सीख गए हो। वो खुद को खुद ही पढ़ा रहे हैं। आहा, यह क्या हरकत है? चलो हटो यहाँ से, पीछे हटो। क्या चाहते हो कि हम और करीब आ जाएं? बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, हम वैसे भी काफी करीब आ चुके हैं। लगता है इसे मुझसे बहुत प्यार हो गया है। वापस आ जाओ जे। यह तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मान रहा। तो फिर ठीक है, दिन में यह तुम्हारे साथ रहेगा और रात में मेरे साथ। तो फिर मैं भी यहां से नहीं जाने वाला। मुझे मत देखो। भला क्या देखना है? रहने दो, मत देखो। हमारे लॉर्ड साहब तो बाजार में शॉपिंग करने निकले हैं। उधर मत देखो, जल्दी करो। चलो, तुम्हारी काली धुंध ने लोगों को डरा दिया है। यह खुद ही इसे ढो रहा है। तुम पूरे महल में सबसे ज्यादा फुर्तीले हो। एक फोटो खिंचवाओ। थोड़ा मुस्कुराओ भी। मुस्कुराऊं? किस बात पर? बस होठों के किनारे थोड़े ऊपर उठाने हैं। अरे रहने दो, चुपचाप सीधे खड़े रहो। तुम्हारी पर्सनालिटी एकदम बॉस जैसी है। यह बॉस जैसी पर्सनालिटी क्या होती है? यही, बिल्कुल तुम्हारी तरह ठंडा और सख्त चेहरा, पर हैंडसम। पीस एंड लव वाला पोज बनाओ। जानते हो, जब तुम ऐसा करते हो तो क्या लगते हो? क्या? ऐसा लगता है कोई खूंखार कातिल सरेंडर कर रहा हो। मुझे और फोटो नहीं खिंचवानी, बस एक और, प्लीज। एक बार मुस्कुरा दीजिए। यह वाली ठीक है। इसे तो मैं पक्का संभाल कर रखूंगी। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? हा हा हा, बिल्कुल नहीं। सचमुच बहुत मीठी बात है यह तो। लोग छाता क्यों नहीं लेकर चल रहे? क्योंकि प्यार में भीगना बड़ा रोमांटिक होता है, भले ही जुकाम हो जाए। फिल्मों में ऐसा कुछ नहीं खाते। यह तो सिनेमा हॉल में खाने वाली चीज है। ये लोग कंपनी में क्यों थे? हाँ, मीठी मीठी बातें तो रोमांटिक फिल्मों के लिए होती हैं। वे दोनों साथ में क्यों नहीं रह रहे? क्योंकि अभी उनकी शादी नहीं हुई है। बिना शादी किए वे साथ नहीं रह सकते। इंसानों के नियम भी बड़े अजीब हैं। तुम तो हर रोज महल में ही रहते हो। फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम वाकई फिल्म बड़े ध्यान से देख रही हो। समझ नहीं आ रहा। कौन सा हिस्सा समझ नहीं आ रहा? साफ साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर कहते क्यों नहीं? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये बहुत सुस्त हैं। तुम भी यही सोच रही हो। क्या तुम लोग फिल्म पर ध्यान दे सकते हो? फिल्म पर ध्यान दो। पर अरे, ऐसा भी होता है। यह भी एक तरीका माना जाएगा। मुझे कस्बे में ले चलो। श्रीमान, आप क्या खाना पसंद करेंगे? सबसे पहले मटन की 10 सींग कबाब, 10 सींग चिकन कबाब, 2 चिकन विंग्स, एक भुना हुआ बैंगन, थोड़ा तीखा। तो इसका मतलब इतनी रात गए। तुमने कभी यह सब नहीं खाया। तुम कुछ खाते ही नहीं हो। बस वही पोषक तत्वों वाले सप्लीमेंट्स पीते रहते हो। है आज मैं इसे चक्कर देखूंगा। क्या इसका कोई स्वाद होता है?
जाहिर है मांस का अपना स्वाद तो होता ही है। अच्छा, यह क्या है? कुछ नहीं, जिंदगी में पहली बार तीखा खाया है इन्होंने। घबरा गए हैं, सो जाओ। क्या तुम ठीक हो? खाने लायक तो है, पर इसमें मिर्च क्यों डाली? क्योंकि इससे यह बहुत स्वादिष्ट लगता है, बिना मिर्च के ज्यादा अच्छा होता। अगर 2-4 बार खाओगे तो आदत पड़ जाएगी। अगली बार हम फिर यहीं आएंगे। तुमने क्या कहा? शॉपिंग करना, तस्वीरें खींचना, फिल्में देखना, ठेले पर स्ट्रीट फूड खाना। अगली बार हम फिर आएंगे, ठीक है? अरे ये दोनों यहाँ दुकान उजाड़ने आए हैं या खाने? खाने आए हैं। अभी अभी जिस तरह तुम्हारे गाल लाल हुए थे, काश मैंने उसका वीडियो बना लिया होता। वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या तुम्हें डर है कि लिनन उसे देख लेगा? मुझे डर है कि तुम इसे रोज देखोगी। बिल्कुल सही समझे, यही बात है। मैं इसे रोज देखना चाहती हूँ। मैं सोच रहा हूँ अगर भविष्य में हम हमेशा ऐसा ही कर सकें तो कितना अच्छा होगा। शॉपिंग करना, तस्वीरें खींचना, फिल्में देखना, स्ट्रीट फूड खाना तुम्हारे साथ। भले ही फोटो खिंचवाते वक्त तुम्हारा चेहरा हमेशा एक जैसा रहता हो, भले ही तुम्हें फिल्में समझ ना आती हो, भले ही तीखा खाने पर तुम्हारी हालत खराब हो जाती हो, मुझे सब मंजूर है। मैं स्वीकार करता हूँ। क्या स्वीकार करते हो? यही कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ ये सब करूंगा। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही चीजें स्वीकार करने लगे हो। क्योंकि तुम सवाल बहुत पूछती हो, तो फिर अब से मैं हर रोज यही सवाल पूछूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।